कमेंट दिखाओ। ओके भाई, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग यार। पूरे एग्जैक्ट 6:30 बज रहे हैं, मैं एकदम टाइम से हूँ। कल क्लास क्यों नहीं आया था? कल हो गई थी एक टेक्निकल प्रॉब्लम इंटरनेट वाली, ठीक है। आपकी 2-3 दिन से जो है वो क्लास जो है डिस्टर्ब हो जा रही है, तो मैं कोशिश करूँगा इसकी इस बार आपकी सैटरडे और संडे, हाँ, सैटरडे और संडे आपकी दोनों दिन आपकी जो है वो क्लास लूंगा मैं एक्स्ट्रा, ठीक है। वीक में सैटरडे और संडे दोनों दिन क्लास लूंगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे थे, सभी लोग जो है काम की बातों पे ज्यादा फोकस करो। मिक्सचर सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, और अपने जोश को जगा के रखो, ठीक है। पिछला लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है सभी के पास, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग भाई, ठीक है। 1 लाख सीधे अकाउंट में जाएगा क्या, और क्या। 1 लाख के चक्कर में मत पढ़ो, अभी पहले पहले पढ़ लो। 1 लाख अगर तुम पढ़ने में बढ़िया होगे तो 1 लाख तो अपने आप आ ही जाएगा, फिर बाद में और भी बहुत सारे लाख आएंगे। तो पढ़ाई पे तो फोकस करना जरूरी है। ओनली सैटरडे नहीं यार। चलो, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा दिया। सेम क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था, सवाल नंबर 6। अच्छा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, आसान। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल टफ है, सवाल जो है आसान है। बस आपको इन सवालों को करना सीखना है 15-20 सेकंड में, यही मतलब है। जैसे कि क्वेश्चन को देखो, कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है। वीडियो देखो डिलीट हो गई थी, वो मैंने हटवा दिया था इवेंट में। दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। नहीं, इसको देखो, सवाल नंबर 6। 3 बर्तन है, 3 वेसल हैं, जिनमें से हर एक बर्तन की जो कैपेसिटी है वो 39.6 लीटर की है। तीनों बर्तन की कैपेसिटी बराबर है 39.6 लीटर। तीनों ही बर्तन में मिल्क और वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है तीनों बर्तन में वो कितना है? 3:1, 3:1, 2:3 एंड 4:3। तीनों बर्तन में मिल्क और वाटर जो है इस रेशियो में है, इस रेशियो में है मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। तो ये मिल्क वाटर का रेशियो तीनों बर्तन में कुछ इस प्रकार से है। इफ ऑल द 3 वेसल्स, यदि तीनों बर्तन को एक बड़े लार्ज वेसल में खाली करा जाता है, बड़े लार्ज वेसल में पलटा जाता है, तो बताइए कि वाटर से मिल्क का रेशियो रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या होगा। तो एक्चुअली यहां पे आपको जो दिमाग लगाना, ये लगाना है कि मुझे 39.6 से कोई मतलब नहीं है, बस इतना बात ध्यान रखना है कि तीनों बर्तन की कैपेसिटी, क्षमता बराबर है, तीनों सेम क्वांटिटी आपका मिक्सचर होल्ड करेंगे। अगर यहां देखो, यहां 3:4 लीटर मिक्सचर है, यहां 2-3 5 लीटर मिक्सचर है, यहां 4-3 7 लीटर मिक्सचर है। आपको क्या करना है, सभी को क्लियर दिख रहा है? आपको क्या करना है, कैपेसिटी को, वॉल्यूम को इक्वल करना है मिक्सचर के। 4, 5, 7 का एलसीएम होता है 140। तो यहां 4 है तो यहां किससे मल्टीप्लाई कर दो? यहां 5 × 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां 5 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 × 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? यहां 7 है तो यहां 4 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 5 × 7, 4 × 5 × 7, 4 × 5 × 7, सब 140 हो गया। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि पहले वाले बर्तन में मिल्क कितना होगा? 35 थी 105, और 35 से कम 35, 105 रेशियो 35 हो गया। दूसरे वाले बर्तन में मिल्क इस टू वाटर 7 चौक 28 दूनी 56, और 28 × 84, 56:84 हो गया। तीसरे बर्तन में मिल्क वाटर देख लो, 5 चौक 20, 20 चौक 80, और 5 चौक 20 60, 60 हो गया। क्लियर है? अगर मैं रिजल्टेंट की बात करता हूं तो रिजल्टेंट मिक्सचर में बड़े बर्तन में मिल्क कितना आएगा? 6, 5 11 का 1, और ये तुम्हारा 5 1 6 8 14 का 4, 1 1 2, 241 रेशियो। 5 4 9, 8 3 11 6 17, 241 रेशियो 179। 241 रेशियो 179 आएगा आपका रिजल्टेंट मिक्सचर में। रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो ही आएगा। क्लियर है? जब तीनों बर्तनों को इसमें लपेट देंगे। क्लियर दिख रहा है? वीडियो सही आ रही है? वीडियो तो ठीक है, क्लियर है। लेकिन आपसे ये पूछा परिणामी मिश्रण में दूध, परिणामी मिश्रण में वाटर टू मिल्क का रेशियो पूछा है। दूध और पानी का नहीं, उल्टा कर देंगे ना, पानी और दूध का अनुपात पूछा है। तो पानी और दूध का जो अनुपात होगा 179:241 होगा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। क्लियर? चलिए
उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर जो है 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2016 मींस के पेपर में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। ये बहुत पुराना किसी बड़े एग्जाम का, एमबीए एग्जाम का क्वेश्चन है। 2016 के पेपर में मींस में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। कल का क्लास इंटरनेट की वजह से नहीं, 39.6 से कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ओके, आपको फोकस करना वॉल्यूम पे। आपको किस पे फोकस करना? वॉल्यूम पे। जैसे सवाल को देखो, 3 बर्तन है एबीसी, चलो कोई दिक्कत ना हो, 3 बर्तन है एबीसी, उसमें दूध और पानी के अनुपात आपको दे रखे हैं। 3 बर्तन एबीसी हैं, उनमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो ये दे रखा है। पहले बर्तन में मिल्क जो है और वाटर 1:5 में, दूसरे बर्तन में 3:5 के रेशियो में है, तीसरे बर्तन में 5:7 के रेशियो में है। चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। इन तीनों बर्तन के आयतनों के अनुपात 5:4:5 है। तो यहां पे सबसे पहली बात तो ये लॉजिक निकल के आता है कि तीनों बर्तन जो हैं, जो तीनों वेसल है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग है, उनकी क्षमता अलग अलग है। पिछले वाले सवाल में क्या था कि यहां पे सबकी कैपेसिटी बराबर थी, सब 39.6 लीटर के थे। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं, इससे बस आपको ये बात निकालने की 39.6 का मतलब कि तीनों की कैपेसिटी बराबर है। अब यहां पे तीनों बर्तन की जो कैपेसिटी है अलग अलग है, 5:4:5 में, ठीक है। तो यदि इन तीनों बर्तन के मिश्रण को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पे 3 मिक्सचर है, उन 3 मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो ये है। अब आपको इन तीनों मिक्सचर के ये जो वेसल हैं, इनकी जो कैपेसिटी है 5:4:5 के अनुपात में इनके आयतन है। तो सबसे पहले क्या करो, आप मिक्सचर की क्वांटिटी को इक्वल बनाओ। अपनी बुद्धि में डाल लीजिए कि इक्वल बनाना, बराबर बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर चीज बराबर है, अगर कोई 2 चीज बराबर है तो उसको ऊपर नीचे करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर कोई चीज पहले से ही ऊपर नीचे है तो उसको और ऊपर नीचे करने में ज्यादा समस्या होती है, क्लियर है। तो सबसे पहले आप तीनों बर्तन जो हैं, तीनों बर्तन में जो मिक्सचर है, सबसे पहले इनकी क्वांटिटी को इक्वल बनाओ, क्लियर है। नितेश यहां पे फोकस करो आप, ठीक है, क्लियर है। इक्वल बनाओ। देखो 5:6, 5×3 8, 7×5 12, ये 6 लीटर है, ये 8 है, ये 12 है। देखो 6 8 12 का एलसीएम क्या होता है? 6 8 12 का एलसीएम होता है 24। 6 8 12 का एलसीएम होता है 24, ठीक है। फास्ट कैसे करें? टाइम 50 सेकंड नहीं, 10-15 सेकंड लगना चाहिए, 20 सेकंड मैक्सिमम। 6 8 12 का एलसीएम होता है 24। तो सबको पहले इक्वल बना लो। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। तो देखो सब 24 हो गया। तो यहां पे तीनों बर्तन जो हैं, तीनों बर्तन में जो मिक्सचर भरे, सबसे पहले मैंने उनकी क्वांटिटी को क्या कर लिया? इक्वल कर लिया, बराबर कर लिया, क्लियर है। बराबर करके किया था, आंसर नहीं आया था। देखो पहले बराबर कर लिया, अब बराबर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर करने के बाद 1:5, 3:5, 5:7 है। बराबर तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि तीनों बर्तन की कैपेसिटी 5:4:7:5 की रेशियो में है। ये तो इक्वल है, तो हमको यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। यहां पे मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 4 से। यहां पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5 से। बोलो कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने इक्वल कर लिया, फिर यहां पे 5 4 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है? अब ये जो बर्तन है, तीनों बर्तन में जो मिश्रण भरे हैं वो 5:4:5 के रेशियो में हो गए। एलिगेशन से नहीं करना है, डोंट यूज एलिगेशन, ऑलवेज यूज रेशियो मेथड, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है, वाटर की क्वांटिटी निकालनी है, ऐड कर देना है। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, 4:5 है, ये 3:4 है, 2:5 है तो रेशियो ही। अरे मुझे मिल्क में मिल्क जोड़ना है, वाटर में वाटर जोड़ना है, निकालना रेशियो ही है। तो देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। अगर मैं पूरे रेशियो को 2 से डिवाइड कर दूं, सबको 2 से भाग कर दो, सबको 2 से भाग कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 5 चौक 20/2, ये कितना होगा? ये तुम्हारा हो गया 10। 4 तिया 12/2 कितना होगा? ये हो गया तुम्हारा 6।
5 दूनी 10/2 कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 5। कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 2 से भाग कर लो। क्लियर है? अब देखो ये कितना हो गया? 10 से कम 10, 10 पंजे 50। सही है? 6 तिया 18, 6 पंजे 30। क्लियर है? 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35। यहां तक बात क्लियर है? देखो मिल्क कितना आएगा? मिल्क आएगा 8 5 13 का 3, 3 और 2 5 53। और वाटर कितना आएगा? 5 3 3 6 5 11 53:115। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 8 और 12 से अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना। नहीं, यहां पे 6 8 और 12 का एलसीएम तो 24 आ गया ना, तो हम ज्यादा गुणा क्यों करेंगे? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बताइए यहां तो कोई समस्या किसी स्टूडेंट को? तो अगर तीनों बर्तन की कैपेसिटी आपको अलग अलग दे रखे तो भी आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको फोकस करना है रेशियो पे। तो आप क्या करो, पहले तीनों मिक्सचर की क्वांटिटी को इक्वल बना लो, फिर जिस रेशियो मिक्स करना उससे गुणा कर दो। सही है? हाँ, चलो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग है। ये लैंग्वेज जो है, ये वो लैंग्वेज है जो आने वाले समय में आपके पेपर में बन सकती है। लास्ट लेक्चर जो है वो किसी काम का नहीं था। ठीक है, 5-10 मिनट की वीडियो थी, क्लास हो नहीं पाई थी तो वो मैंने हटा दिया। इस लेक्चर पर फोकस करो, लास्ट लेक्चर पे नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो। नहीं, आंसर दिल्ली पहुंचता है भाई तुम्हारा। क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। वीडियो को एचडी करो, वीडियो क्वालिटी ठीक है ना? आप मुझे जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एक बार बताओ, वीडियो क्वालिटी ठीक है ना? सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? मुझे तो लगता है यहां से सब कुछ ओके है। आपको इंटरनेट स्पीड ज्यादा चाहिए होगी, जैसे जैसे आप इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ कंसेप्ट तो आपको बता ही दिया मैंने ना, आप वॉल्यूम को इक्वल कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन पे फोकस करो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन फोकस करो। सवाल नंबर 8 वो मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मोबाइल कौन सा ले रखा है आपने। ठीक है, चलो। देर आर 3 मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। देखो 3 मिक्सचर हैं जिनमें मिल्क और वाटर का मिश्रण है, पानी और दूध का मिश्रण है। फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क इज 37.5% ऑफ मिक्सचर। पहले मिक्सचर में देखो, गौर से देखो, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज, वर्ड बाय वर्ड हम चलेंगे। ऐसे सवालों में जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ। पहले मिक्सचर में मिल्क जो है, पहले मिक्सचर में जो मिल्क है, मिक्सचर का 37.5% है। इन फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 37.5% ऑफ मिक्सचर। क्लियर? अब मुझे बताओ 37.5% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 ये होती है। पहले मिश्रण में ये बोला गया कि मिल्क की जो क्वांटिटी है वो मिक्सचर का 37.5% है। यानी कि अगर टोटल मिक्सचर 8 है तो उसमें मिल्क कितना है? उसमें मिल्क 3 है। यही तो मतलब है। अगर टोटल मिक्सचर 8 है तो उसमें मिल्क 3 है, तो वाटर कितना होगा? 5 होगा। वाटर कितना होगा? 5। यानी कि पहले मिक्सचर में मिल्क और वाटर 3:5 के रेशियो में। ये पता चल गया रेशियो तो। ठीक है, चलिए। हाँ, अब देखो अगला। सेकेंड मिक्सचर में मिल्क इज 28.56% लेस देन वाटर। दूसरे मिक्सचर में जो मिल्क है वो वाटर से 28.56% कम है। अच्छा, 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/7 होती है। 2/7 मतलब अगर दूसरे मिश्रण में वाटर 7 है तो तुम्हारा मिल्क 2 यूनिट कम, यानी कि कितना है? 5। तो दूसरे मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया? 5:7 आ गया। बोलो सही है? क्लियर? अगले में चलते। इन थर्ड मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4। चौथे में तो तीसरे में डायरेक्टली बोल दे कि तीसरे मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:4।
तीनों लैंग्वेज अलग अलग तरीके से बोली गई हैं आपको, लेकिन फोकस करना है रेशियो पे। बिल्कुल ठीक है, साफ दिख रहा है, चलो, है ना। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इफ 12.4 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, पहले मिश्रण का कितना 12.4 लीटर, 15.5 लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर, सेकंड मिक्सचर का कितना 15.5 लीटर, 9.3 लीटर ऑफ थर्ड मिक्सचर, थर्ड मिक्सचर का कितना 9.3 लीटर, उनको मिक्स किया जाता है, आर मिक्सड टुगेदर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। यदि पहले मिश्रण का, पहले टाइप के मिश्रण की हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं 12.4 लीटर, दूसरे टाइप के मिश्रण का 15.5 लीटर, थर्ड टाइप का मिक्सचर ले रहे हैं 9.3 लीटर, और इनको मिक्स कर रहे हैं, तो बताओ रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। सेकंड 5:7 कैसे, 28.5/6% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 होती है, 1/7 होता है सौरभ 14.28%, ठीक है। तो 28.56% मतलब 2/7। वाटर से मिल्क 2/7 कम है, वाटर 7 है तो मिल्क 2 कम, यानी कि 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब यहां पे बात आपको ध्यान ये रखनी है कि मुझे इस क्वांटिटी 12.4, 15.5 और 9.3 से एक्चुअली कोई मतलब है ही नहीं। मुझे इस बात से मतलब होना चाहिए, क्योंकि मुझसे तो रेशियो पूछा है, तो मैं इसका क्या करूंगा, मैं इसका कुछ नहीं करूंगा। मुझे इस बात से मतलब होना चाहिए कि एक्चुअली में मिक्सचर को, इन मिक्सचर को किन रेशियो में मिक्स किया गया है। हाँ प्रकाश, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करा देंगे, ठीक है। मुझे बस इस बात से मतलब होना चाहिए कि इनको किस रेशियो में मिक्स किया है तीनों मिक्सचर को। अगर आप देखो तो ये पॉइंट तो हट ही जाएगा, 31 चौका 124, 31 पंजे 155, 31 तिया 93, यानी कि तीनों मिश्रण को 4:5:3 के रेशियो में मिक्स किया गया है। बात बस आपको इतनी सी ध्यान रखनी थी कि तीनों मिश्रण, तीनों मिक्सचर्स 4:5:3 के रेशियो में मिक्स किए गए हैं। यहां पे बात को डायरेक्टली नहीं बोला, घुमा फिरा के बोला। ऐसी लैंग्वेज भी आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। यहां तक कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को? भैया यहां पे ये बोला है मिल्क इज 28.56% लेस देन वाटर। मिल्क वाटर से 28.56% कम है, वाटर से, टोटल से नहीं, वाटर से। अगर वाटर 7 है तो मिल्क 5 होना चाहिए ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये आ गया। अब मुझे मिक्स करना है इन तीनों मिक्सचर को 4:5:3 के रेशियो में। मैंने हमेशा बोला कि सबसे पहले इक्वल बनाओ। आप लाइव हो बिल्कुल सुमित, सबसे पहले इनको इक्वल बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ, इक्वल बनाओ, ठीक है, इक्वल बनाओ। हम 4:5:3 में बाद में बात कर लेंगे। देखो 5:3 8 हो गया, ये 7:5 12 हो गया, और ये 5:4 9 हो गया। बोलो हाँ। तो ये है तुम्हारा 8 लीटर, ये है तुम्हारा 12 लीटर, ये है तुम्हारा 9 लीटर। 8 12 9 का एलसीएम होता है 72। क्या होता है, 72। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 नाम 72, 12 छिंग 72, 9 8 72 हो गया। सबसे पहले मैं इनको तीनों मिक्सचर को इक्वल इक्वल बना दिया, 72 72 72। यहां तक बात क्लियर है? अरे तुम भाग नहीं कर सकते, 31 तिया 93, 31 पंजे 31 चौका। पहले 4 से काट लो, फिर 31 से काट लो। 4 से तो कटेगा नहीं, सीधे 31 से ही कटेगा। लाइव है भाई, आर्यभट्टा लाइव हो आप, क्लियर है? यहां तो कोई समस्या? तो सब आपको रेशियो सही से लिखना आना चाहिए, क्लियर है? अब यहां पे देखो बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। मुझे मिक्स करना है 4:5:3 के रेशियो में। पहले इक्वल कर लिया, फिर यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 5 से, यहां पे 3 से हो गया। 4:5:3 के रेशियो में मिक्स हो गया। 4:5:3 के रेशियो में मिक्स, क्लियर है? दिगंबर ये लेंदी नहीं है, ये आसान है। आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज भी तो बड़ी है। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इसको अरेंज करना पड़ेगा रेशियो को, उसके बाद क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा, फिर आपको किस रेशियो में मिक्स करना है वो चेक करना पड़ेगा। हाँ प्रतीक बिल्कुल करा दूंगा भाई, ठीक है। 31 से भैया ये आएगा तुमको प्रैक्टिस से। अब मुझे बताइए, यहां 9 4 है, यहां 6 5 से, यहां 3 8 × 3 से गुणा हो रही है। देखो 9 में भी 3 छुपा हुआ है,
5 में भी 3 छुपा हुआ है, सॉरी 5 नहीं 6 में भी 3 छुपा हुआ है, 3 में भी 3 छुपा हुआ है। तो यहां पे क्या करता हूं मैं, रेशियो को 3 से डिवाइड कर देता हूं। अरे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान नहीं हो जाएगी? कैलकुलेशन भी तो आसान होती है, 3 से डिवाइड कर दो। 36/3 कितना हो गया तुम्हारा? 12 हो गया। कितना हो गया तुम्हारा? 12 हो गया। क्लियर है? ये 3 दूनी 6 कितना हो गया तुम्हारा? 10 हो गया। ये तुम्हारा कितना हो गया? 8 हो गया। 2 से और कट गया, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 6 से काट लेते। तो अगर आपको कोई कॉमन नंबर दिखे, अगर आपको कोई कॉमन नंबर दिखे तो आप उसको रेशियो से हटा लीजिए। हर सवाल ऑप्शन से नहीं होता, हर सवाल ऑप्शन से हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है भाई। क्लियर है? चलिए, कोई कॉमन नंबर दिख रहा है तो 3 और 2 कॉमन थे, मैंने उससे डिवाइड करके हटा लिया। देखो मिल्क कितना आ गया? 6 3 18, वाटर हो गया 6 पंजे 30, यहां पे हो गया 5 पच्चे 25 और ये हो गया 7 पंजे 35। सही है? मिल्क देखिए कितना हो गया? 4 पंजे 20 और ये कितना हो गया? 4 चौक 16। तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो है ये आ गया 25 20 45, 45 प्लस 10 55 और 8 63, 63 रेशियो। 6 5 11 का 1, 3 1 4 3 7 1 8, 63 रेशियो 81 आ रहा है। ठीक है? 9 7 63, 9 9 81, आंसर आ रहा है 7:9। 7:9 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका बी ऑप्शन रहेगा 7:9। 7:9। क्लियर है? बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? बी ऑप्शन। आप बाई ऑप्शन भी जा सकते थे। बाई ऑप्शन यहां पे इस तरीके से जा सकते थे कि यहां पे जो है तुम्हारा मिल्क कम है, यहां पर भी मिल्क कम है, 2 मिक्सचर में मिल्क कम है, यहां पे मिल्क ज्यादा है। अब यहां 2 मिक्सचर में क्या है? 2 मिक्सचर में मिल्क कम है, और जो हम शुरू के 2 मिक्सचर ले रहे हैं, इनकी क्वांटिटी भी ज्यादा ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली आंसर में भी मिल्क कम होना चाहिए, मिल्क कम होना चाहिए। यहां तो मिल्क ज्यादा हो गया, यहां मिल्क ज्यादा हो गया, यहां मिल्क ज्यादा हो गया, एक ही ऑप्शन में मिल्क कम है, ये आंसर हो गया। क्लियर है? पैसे दिलाते हैं। ठीक है, मैं दिगंबर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? उत्कर्ष क्या हुआ आपको समझ में आया? अगला क्वेश्चन ले लेंगे भाई, तुमको फास्ट करना पड़ेगा। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री के पेपर का पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा। कंसेप्ट लिख लो। सभी लोग एक कंसेप्ट समझ लेंगे। सबसे पहले सभी लोग एक कंसेप्ट समझ लेंगे। महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। मिक्सचर का सिंपल सी एक बात है, गौर से सुनना। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ गया? देखो ध्यान से। सपोज मैं एक मिक्सचर लेता हूं, सपोज मैं आपके सामने एक मिक्सचर लेता हूं। मैंने आपके सामने 50 लीटर मिक्सचर लिया। मैंने आपके सामने एक 50 लीटर मिक्सचर लिया। कितना मिक्सचर लिया मैंने? 50 लीटर मिक्सचर लिया। क्लियर है? 50 लीटर मिक्सचर लिया मैंने मिल्क और वाटर का। मैंने किसका रेशियो लिया? 50 लीटर मिक्सचर लिया मिल्क और वाटर का। अब सपोज इसमें मिल्क और वाटर 4:1 के रेशियो में। मिल्क और वाटर किस रेशियो में? इसमें 4:1 के रेशियो में। मैं सपोज समझाने के लिए ले रहा हूं मैं। ठीक है, चलो 4:1 के रेशियो में। अब मुझे बताइए कि अगर टोटल मिक्सचर 50 लीटर का है तो इसमें मिल्क कितना होगा? मिल्क हो जाएगा 40 लीटर, वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा 10 लीटर। अरे भैया 50 को 4:1 में बांट दोगे? 40 लीटर और 10 लीटर। सही है, बोलो कोई दिक्कत? अब मैंने इस देखो एक ड्रम है, एक ड्रम समझ लो, 50 लीटर मिक्सचर है। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, हाँ दुलारचंद, क्वेश्चन देखो, मिल्क और वाटर का जो रेशियो 4:1 है। सपोज टोटल 50 लीटर मिक्सचर है तो 40 लीटर मिल्क होगा, 10 लीटर वाटर होगा। अब कंसेप्ट ये है कि सपोज मैं इसमें से कोई मिक्सचर निकालता हूं। मैंने अगर इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, अगर मैं इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लूं तो अब आपके पास कितना मिक्सचर बचेगा? अब आपके पास 50 लीटर था टोटल, 10 लीटर निकाल लिया तो अब आपके पास 40 लीटर मिक्सचर बचेगा। कितना मिक्सचर बचेगा? अब आपके पास 40 लीटर मिक्सचर बचेगा। क्लियर है? एसएससी भी सेम जैसा ऑप्शन देगा क्या? बिल्कुल एसएससी भी देगा। क्लियर है? ध्यान से समझो। हाँ रोनी क्या हुआ बताओ? क्वेश्चन देखो,
50 लीटर टोटल मिक्सचर था, मिल्क और वाटर 4:1 के रेशियो में, मिल्क 40 लीटर, वाटर 10 लीटर। अब हमने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाला, तो फाइनल मिश्रण कितना बचेगा? 40 लीटर मिश्रण बचेगा। मैं आपको लॉजिक ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं किसी मिश्रण में से अगर कुछ क्वांटिटी बाहर निकाल भी दूं, तो जो हमारे पास मिक्सचर बचता है उसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा। वो रेशियो 4:1 ही होगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है? क्लियर है? विनोद, कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है? मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, अगर देखो आपके पास मिल्क वाटर का एक मिक्सचर है टोटल 50 लीटर, जिसमें मिल्क और वाटर 4:1 के रेशियो में, तो मिल्क 40 लीटर होगा, वाटर कितना होगा तुम्हारा? 10 लीटर। अगर मैं इसमें से 10 लीटर मिक्सचर या कितनी भी क्वांटिटी निकाल भी दूं, तो मेरे पास जो मिक्सचर बचेगा उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 ही होगा। आप ऐसे समझ लो, ड्राम में तुम मिल्क वाटर का मिक्सचर लो, इसमें से तुम मिक्सचर निकाल भी दो, तो जो मेरे पास फाइनल मिक्सचर बचेगा वो चेंज थोड़ी ना हो गया, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 ही रहेगा। जो रेशियो मिल्क वाटर का इसमें, आपके जो 40 लीटर मिक्सचर रहेगा इसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 का ही रहेगा। यानी कि अगर मैं 40 को 4:1 में बांट दूं, तो 5 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 8, तो 4 की वैल्यू 32। यानी कि मिल्क कितना होगा इसमें? 32 लीटर। वाटर कितना होगा? 8 लीटर। वाटर होगा 8 लीटर। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को? अब एक लॉजिक और समझना कि अगर आपके पास 50 लीटर मिक्सचर था, मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 40 लीटर मिक्सचर बचा। अगर यहां मिल्क वाटर 4:1 के रेशियो में है, तो फाइनल मिक्सचर में भी मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 होगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो 10 लीटर मिक्सचर आपने निकाला है, जो 10 लीटर मिक्सचर आपने निकाला है, वो उसी रेशियो में निकलेगा, वो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में मिक्सचर मिक्स्ड है। जो मिक्सचर आप निकाल रहे हो वो उसी अनुपात में निकलेगा जिस रेशियो में मिक्सचर मिक्स्ड है। ये हर केस में लगेगा भैया। अगर यहां पे मिल्क और वाटर 4:1 के रेशियो में मिक्स है, तो अगर आप 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो तो ये भी 4:1 के रेशियो में ही निकलेगा। ये भी 4:1 के रेशियो में ही निकलेगा। मतलब 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2, यानी कि जो मिक्सचर जाएगा बाहर, जो मिक्सचर बाहर जाएगा उसमें मिल्क कितना होगा? 8 लीटर होगा, और उसमें वाटर कितना होगा? 2 लीटर होगा। 4:1 के रेशियो में। कितना? 4:1 के रेशियो में। क्लियर? तो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मिक्सचर है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है, टोटल 40 लीटर मिल्क, 10 लीटर वाटर हो गया, मैंने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाला, तो मिक्सचर भी 4:1 के रेशियो में ही बाहर जाएगा। यानी कि 10 लीटर मिक्सचर में से 8 लीटर मिल्क और 2 लीटर वाटर बाहर जाएगा, और फाइनल मिक्सचर में कितना बचेगा? 40 में से 8 लीटर दूध चला गया तो 32 लीटर दूध रह जाएगा। 10 लीटर पानी में से 2 लीटर पानी बाहर चला गया तो 8 लीटर पानी रह जाएगा। तो फाइनल मिक्सचर में 32 लीटर दूध है, 8 लीटर पानी है, यानी कि मिल्क वाटर का रेशियो कितना है फाइनल में? 4:1 है। तो तीनों जगह रेशियो जो है ये सेम रहता है। मिल्क वाटर का रेशियो यहां भी 4:1 है, यहां भी 4:1 है, और फाइनल मिक्सचर में भी मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 ही रहेगा। बोलो हां। यहां तक कोई दिक्कत है? ये 32:8 नहीं है, 40 को मैंने ब्रेक कर दिया 4:1 में। 32 लीटर है, 8 लीटर है, ठीक है? समझ गए? उसी रेशियो में बाहर निकलेगा मिक्सचर जिस रेशियो में मिक्स्ड है, और जो रिजल्टेंट मिक्सचर बचेगा वो रेशियो भी सेम ही होगा। राज, अगर ठीक से मिश्रित ना किया हो तो फिर तो सवाल ही बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक से मिश्रित करते हैं, दूध में पानी ठीक से घुलता है। कंसेप्ट से क्वेश्चन कराएंगे। अब बताइए, क्लियर है सभी को कंसेप्ट? कंसेप्ट सभी को क्लियर है? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप देखिए ध्यान से, सिंपल सा। अब ये जो लॉजिक वाला जो सवाल है, अब आप इसको बना लोगे सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट सॉल्व इट, जस्ट सॉल्व इट, ठीक है? 17 सितंबर की क्लास नहीं हो पाई थी टेक्निकल इश्यू से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सवाल पे फोकस करो, सवाल नंबर 9 पे। अभिषेक, तुम्हारा कमेंट आ रहा है? समझ गए? उत्कर्ष को कंसेप्ट समझ में आ गया?
ऑयल पानी तो ठीक से मिक्स ही नहीं हो पाता ना। सौरभ को समझ में आ रहा, क्लियर है? ज्यादा मजा आ रहा है आपको? रेशियो रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ऑयल, अरमान ऑयल पानी तो ठीक से मिक्स ही नहीं होता, तो सवाल उस पर कम बनेगा ना इस तरीके से। 14 kg। अब देखो सवाल देखो, सवाल देखो। 3 boxes of capacity 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम एंड 84 किलोग्राम आर कंप्लीटली फिल्ड विद 3 वेराइटीज ऑफ व्हीट ए, बी, सी एंड सी रेस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से देखो, एक हो गया, 2 और 3। क्लियर है? देखिए यहां पे 3 प्रकार के गेहूं भरे हुए 3 बर्तन में। यहां पे गेहूं ए टाइप का है, यहां पे बी टाइप का गेहूं है, क्लियर है, और यहां पे सी टाइप का गेहूं है। व्हीट ए, व्हीट बी, व्हीट सी, 3 प्रकार के गेहूं भरे हुए हैं, क्लियर है, 3 बर्तनों में, जिनकी कैपेसिटी क्या है। इसमें देखो 24 किलोग्राम गेहूं भरा है ए टाइप का, इसमें भरा हुआ है तुम्हारा 36 किलोग्राम गेहूं बी टाइप का, और तीसरे में भरा हुआ है 84 किलोग्राम गेहूं सी टाइप का। सही है। All the 3 boxes were emptied and 3 types of wheat were thoroughly mixed। अब देखो इन तीनों को एक बड़े बर्तन में पलट दिया। अब इन तीनों को उठाया, गौर से सुनना, इन तीनों को उठाया गेहूं को और एक बड़े बर्तन में पलट दिया। तो एक बड़े बर्तन में पलट दिया, बड़े बर्तन में पलट दिया, तो बड़े बर्तन में तीनों ही प्रकार के गेहूं होंगे, गेहूं ए, गेहूं बी, गेहूं सी, तीनों मिक्स हो जाएंगे। अरे तीनों मिक्स हो जाएंगे कि नहीं? बड़े बर्तन में ए, बी, सी तीनों मिक्स हो जाएंगे। तो ए टाइप का 24 किलोग्राम है, बी टाइप का 36 किलोग्राम है, सी टाइप का 84 किलोग्राम गेहूं है। तो बड़े बर्तन में गेहूं ए, गेहूं बी, गेहूं सी इस रेशियो मिक्स होंगे। अब तीनों को मैंने मिलाया और अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। 3 boxes are emptied and 3 types of wheat were thoroughly mixed and the mixture was put back in the 3 boxes। इन तीनों से गेहूं निकाला, एक बड़े बर्तन में डाला। बड़े बर्तन में जब हम डाला और अच्छे से मिलाया तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, गेहूं ए, गेहूं बी, गेहूं सी इस रेशियो मिक्स हो जाएगा। 2:3:7 के रेशियो मिक्स हो जाएगा। अरे इसी रेशियो में मिक्स हो जाएगा कि नहीं? 2:3:7 इसी रेशियो में मिक्स हो जाएगा। अब जब ये मिश्रण बन गया, तीनों प्रकार के गेहूं का मिश्रण बन गया, अब ये मिश्रण वापस से इन्हीं बर्तनों में भर दिया। ये जो मिक्स बन गया, जो मिक्सचर बन गया तीनों प्रकार के गेहूं का, ये वापस से तीनों बर्तनों में भर दिया। ये वापस से तीनों बर्तनों में भर दिया। मुझे बताइए, भर दोगे? आपसे पूछा है कि ए प्रकार का जो व्हीट है वो थर्ड बॉक्स में कितना होगा। थर्ड बॉक्स में ए टाइप के व्हीट की क्वांटिटी कितनी होगी? मुझे बताइए कि हम यहां पे जो हमने मिक्स कर दिया गेहूं ए बी सी 2:3:7 के रेशियो मिक्स है, इस रेशियो मिक्स है। तो यहां पे जो हम वापस जब हम मिक्सचर डाल लें उसमें ए बी सी क्या 2:3:7 में नहीं होगा। आपसे पूछा है कि इसमें गेहूं ए प्रकार की कितनी मात्रा होगी। इस थर्ड बर्तन में गेहूं ए टाइप का कितना गेहूं होगा? मुझे बताइए कि टोटल कितना है? 84। टोटल कितना है? 84 और 2 3 5 7 12। तो 84 किलोग्राम का अगर मैं ए की बात करता हूं तो टोटल है 12। ए कितना होगा? 12 में से 2 पार्ट होगा। 12 सत्ते 84, 7 दूनी 14 किलोग्राम। 14 किलोग्राम गेहूं जो होगा इसमें ए टाइप का होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भैया मुझे बताइए कि टोटल ए बी सी किस रेशियो में? 2:3:7 के रेशियो में। तो 12 की वैल्यू 84 दे रखी है, 12 की वैल्यू 84 दे रखी है, 84 किलोग्राम। अरे बोल दो तो 2 की गेहूं एक कितना होगा? 2 यूनिट। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 किलोग्राम। तो इसमें टाइप ए वाला कितना गेहूं होगा? 14 किलोग्राम होगा। सी आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल ले लेंगे। नेक्स्ट जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आने वाले, जल्दी से बनाओ। हाँ शैलेंद्र 14 आंसर है, वेरी गुड। अगला सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर 10। कॉपी पेन लेके सॉल्व करो। समझ में क्यों नहीं आया नील तुम्हारे? जब हम यहां पे तीनों गेहूं ए बी सी के मिक्स कर देंगे तो 2:3:7 के रेशियो में नहीं मिक्स हो जाएगा? बताइए।
टोटल सम से हमें मतलब है नहीं, हमने इनको मिक्स कर दिया ABC को 2:3:7 के रेशियो में बड़े बर्तन से, फिर और अच्छे से मिला लिया और मिला के मिश्रण को वापस से इन्हीं तीनों में भर दिया। तो इसमें 24 किलोग्राम जाएगा, इसमें 36 किलोग्राम जाएगा, इसमें 84 किलोग्राम जाएगा। लेकिन अब ABC नहीं गए, अब तीनों ही मिश्रण गया, इसमें मिक्सचर गया ABC का। ABC 2:3:7 के रेशियो में, इसमें भी 2:3:7 के रेशियो में, इसमें भी 2:3:7 के रेशियो में। तो A टाइप का इसमें कितना जाएगा, 2 यूनिट। 14 की वैल्यू 84, 2 की वैल्यू 14। सही है, कमेंट जा रहा है सभी का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल नंबर 10। अरमान ऑयल वाटर पे सवाल नहीं बनेगा, जल्दी देखो। 60 आंसर बता रहे हो निखिल, ध्यान से देखो। 165 वेट की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, सारे बॉक्स में 2:3:7 जाएगा। स्लोली चल रहे हैं, चलो। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 4:7। देखिए एक बात को मेरी को गौर से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको बहुत प्यारा लॉजिक बताऊंगा। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:7 है। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:7। मिल्क और वाटर का रेशियो 4:7। ठीक है, अब देखो गौर से क्या बोला है। 25 लीटर वाटर इज एडेड, यदि 25 लीटर पानी मिला दिया जाए, यदि इसमें 25 लीटर पानी मिला दें तो ये रेशियो 6:13 हो जाता है। हमने इसमें क्या किया, 25 लीटर पानी मिलाया, हमने क्या मिलाया, 25 लीटर पानी मिलाया, और ये जो रेशियो है, रेशियो हो गया चेंज होकर 6:13, 6:13 हो गया। आपसे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी क्या है ये पूछा है। मैं आपको बार बार एक लॉजिक ये बताना चाहूंगा कि अगर पहले मिल्क और वाटर 4:7 के रेशियो में, हमने इसमें क्या मिलाया, हमने 25 लीटर पानी मिलाया और ये रेशियो चेंज होकर 6:13 हो गया। हमने केवल और केवल पानी मिलाया है, दूध पे कोई फर्क नहीं डाला। जितना दूध पहले था आज भी उतना ही दूध है। लॉजिक आपको इतना लगाना है कि दूध इज कांस्टेंट। आप कांस्टेंट चीज पे फोकस करो। हाँ संदीप आंसर दिख रहा है, दूध इज कांस्टेंट, आप कांस्टेंट पे फोकस करो। यहां दूध 4 है, यहां दूध 6 है, 4 और 6 को इक्वल कर लेते हैं, 12-12 कर लेते हैं, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, बोलो हाँ। यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2 छिक्का 12 और 13 दूनी 26। तो देखिए पहले भी 12 यूनिट मिल्क था, आज भी 12 ही मिल्क है, मिल्क कांस्टेंट है। पर वाटर 21 से 26 हो गया तो कितना वाटर बढ़ गया, 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू 25 लीटर दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लीटर। आपसे पूछा है इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की कितनी है, 33 यूनिट। तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 165 लीटर, 165 लीटर। तो 165 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। बताइए यहां तो कोई समस्या, हमने केवल वाटर डाला है, मिल्क कांस्टेंट है, तो मिल्क को इक्वल कर दीजिए सवालों में। कर लेंगे सवाल, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन उठा लो जल्दी से। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 11 है, ठीक है। लेक्चर 2 है ये। ऑप्शन से बताएं, ऑप्शन से देखो आपसे पूछा है प्रारंभिक मात्रा बतानी है, तो प्रारंभिक जो है रेशियो कितना है, प्रारंभिक है 4:7, 4:7, यानी कि आंसर जो भी होगा 4:7, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये है, ये है। तो 2 ऑप्शन में आप फंस जाते, फिर एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, 2 ऑप्शन तो कट ही जाते हैं, ठीक है। ये सवाल देख लो आप, ऐसे ही मेथड से कराएंगे। ये देखो 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 70:3 है, तो मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 70:3। मिल्क 17 यूनिट है तो वाटर 3 यूनिट है, ये बोला है, ठीक है। अब इसमें क्या किया, आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, इसमें कुछ मिल्क मिलाया,
इसमें कुछ दूध मिलाया और दूध मिलाने के बाद मिल्क से वाटर का जो रेशियो कितना हो गया, 7:1 हो गया। हमने इसमें कुछ दूध मिलाया और मिल्क और वाटर का जो रेशियो 7:1 हो गया। सचिन नाम है, पल्ले नहीं पड़ा रवि, क्यों पल्ले नहीं पड़ा? फ्रैक्शन से ही तो बनाया है, रेशियो मेथड से। गौर से देखो, देखो मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 70:3 है। हमने इसमें कुछ दूध मिलाया, रेशियो 7:1 हो गया। तो बताओ कितना दूध मिलाया? पहली बात तो गौर से देखो ना, हमने केवल दूध मिलाया तो वाटर कांस्टेंट होना चाहिए। वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर बराबर होना चाहिए। वाटर 3 है या वाटर 1 है, तो पहले 3 और 1 को इक्वल करो, 3 3, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 3 एकम 3। अब आप देखो पहले वाटर 3 यूनिट था, आज भी वाटर 3 यूनिट है। तो आपने क्या बढ़ाया? मिल्क बढ़ाया है। कितना मिल्क बढ़ा दिया आपने? 4 यूनिट मिल्क बढ़ा दिया। कितना? 4 यूनिट। आप मुझे बताइए कि पहले कितना मिश्रण था? 200 लीटर। तो पहले मिश्रण कितना है? 17 यूनिट प्लस 3, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मतलब कितने के बराबर जा रहा है? 200 लीटर के बराबर। आपने कितना मिल्क मिलाया है? 4 यूनिट। अगर 20 यूनिट का मतलब 200 लीटर, तो 4 यूनिट का मतलब 40 लीटर। आपने कितना मिल्क मिलाया है? 40 लीटर दूध मिलाया है। बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, नेक्स्ट आपके सामने है, जल्दी से बनाओ। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से। कल क्लास टेक्निकल इश्यू की वजह से पीयूष वो डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए वो लेक्चर हटा दिया है। टेंशन ना लो, इसी पे फोकस करो। शुरू से ही करा रहा हूं मैं सवाल, कुछ मिस नहीं हुआ है आपका। आप क्वेश्चन करो। रामानुजन, मैं आपका आंसर देखता हूं। क्या नाम है आपका? अंजुमन, अंजुमन। सचिन 40 लीटर आंसर है, नाम के साथ बताया आपने, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। देखो मिल्क वाटर बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज्यादातर बच्चे इसको कर लेते हैं। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है? 8:5 है, 8:5 है मिल्क वाटर का रेशियो। मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया। अब ये चीज गौर से सुनना कि हमने यहां पे 44 लीटर तो दूध मिलाया, 44 लीटर दूध मिलाया है और 44 लीटर ही वाटर मिलाया है। दोनों सेम ऐड किए हैं, इक्वल क्वांटिटी हमने ऐड की है। 44 लीटर ही दूध मिलाया, 44 लीटर ही हमने पानी मिलाया। अब हुआ क्या? मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो गई। तो मिश्रण में दूध की मात्रा जो है, मिल्क जो है, वाटर से 28.56% ज्यादा हो गया। तो 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। अब दूध जो है वाटर से 28.56% ज्यादा हो गया। मतलब कहने का यह है कि अगर वाटर 7 है तो दूध 7 का 28.56%, 2 यूनिट ज्यादा, यानी कि 9 हो गया। यानी कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 9:7 हो गया, 9:7 परसेंटेज आता है। नोट नहीं करना है सवाल को, क्लियर? 9:7 हो गया। बताइए यहां तक कोई समस्या? 9:7 हो गया मिल्क वाटर का रेशियो रिजल्टेंट मिक्सचर में। सही है। आपसे पूछा है पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर बतानी। देखो लॉजिक हमेशा यहां पे ये लगाना है कि मिल्क कितना मिलाया है? 44 लीटर। और वाटर कितना मिलाया है? 44 लीटर। दोनों सेम मिलाए हैं। मिल्क कितना था? 8 हो कितना गया? 9। कितना बढ़ा मिल्क? 1 यूनिट। वाटर कितना था? 5। वाटर कितना हो गया? 7। कितना बढ़ा वाटर? 2 यूनिट। तो मिल्क बढ़ रहा है 1 यूनिट, वाटर बढ़ रहा है 2 यूनिट। ये बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है। मैंने हमेशा बोला कि सबसे पहले आपको गैप को, इनके अंतर को इक्वल करना पड़ेगा। मिल्क 8 से 9 हो रहा, 1 यूनिट बढ़ा। वाटर 5 से 7 हो रहा, 2 यूनिट बढ़ा। तो सबसे पहले आप गैप को इक्वल करो। गैप को इक्वल करने का तरीका मैंने बताया था कि यहां पे रेशियो का डिफरेंस है 8 और 5 का 3, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो 3 से। यहां डिफरेंस है रेशियो का 9 7 2, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अगर मुझे गैप को इक्वल करना है तो रेशियो के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टी। ये बताया है शॉर्टकट मैंने।
ये बताया है कि नहीं, बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा 16:10। मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 16:10। बोलो फाइनल में कितना हो जाएगा, 9/27 रेशियो 21। तो दिस विल बिकम 27/21। और फाइनल मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 27/21। बोलो तो अगर मैं मिल्क की बात करूं, मिल्क 16 से बढ़कर 27 हो गया, कितना बढ़ गया, 11 यूनिट। 11 यूनिट। वाटर भी 10 से बढ़कर 21 हो गया, कितना बढ़ गया, 11 यूनिट। देखो सेम दोनों बढ़ रहे हैं, 11-11 यूनिट। 11-11 यूनिट बढ़ रहे हैं। तो 11 की वैल्यू कितने के बराबर, 44 के बराबर। तो 11 की वैल्यू 44 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी, 4 लीटर। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 4 लीटर। पूछा पानी की इनिशियल क्वांटिटी बतानी है, तो पानी इनिशियली कितना है, 10 यूनिट। पानी है इनिशियली 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 लीटर। तो पानी इनिशियली 40 लीटर था। सी ऑप्शन। आपसे पूछा होता इनिशियल मिल्क कितना था, तो 1 किलो 4 है, 16 किलो 64 लीटर, 64 आ जाता। कपिल का आंसर 40 आ रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भैया हम। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13। जस्ट सॉल्व इट। बैलेंस करने का जो कंसेप्ट है, जब मैंने रेशियो में आपको सिखाया है, ये जब अलग अलग मिलाया जाएगा, अजय कह रहे हैं जब अलग अलग मिलाया जाएगा तो कैसे करेंगे, वो भी मैं कराऊंगा। वहां पे लगा देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अजय जब अलग अलग मिलाया जाए ना, तो हम करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है। बैलेंस करने का तरीका यह है कि जो रेशियो का डिफरेंस होता है उससे उल्टी मल्टीप्लाई करते हैं। आगे भी मैं दिखा दूंगा बैलेंस करने का। क्वेश्चन देखो अभी जल्दी से बनाओ। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 2:3। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक है। अभी तो मिक्स कर दिया हमने। अब यहां पे बोला कि बाई केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के द्वारा इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर देन रेशियो बिकम्स 5:7। केमिकल प्रोसेस के द्वारा, वैसे तो जब हम मिश्रण निकालेंगे तो मिल्क भी बाहर जाएगा, वाटर भी बाहर जाएगा। मेरी बात को गौर से सुनना। अगर हम मिक्सचर निकालते हैं तो मिल्क भी जाता है बाहर, वाटर भी जाता है। लेकिन हम केमिकल प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो केवल और केवल मिल्क बाहर नहीं गया, केवल और केवल हमने वाटर बाहर निकाला है। केवल और केवल केमिकल प्रोसेस से हमने वाटर निकाला, वाटर की कुछ क्वांटिटी निकाली, और जो रेशियो है कितना हो गया, 5:7 हो गया। रेशियो कितना हो गया, 5:7 हो गया। बोलो यहां तक कोई समस्या, 5:7 हो गया मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक है। एंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूस्ड टू 36 लीटर। और मिश्रण की मात्रा भी कितनी रह गई, अब मिश्रण की मात्रा केवल 36 लीटर रहेगी। अब करंट में कितना मिक्सचर है, 36 लीटर है। तो बताइए हमने कितना लीटर पानी बाहर निकाला है। सत्यजीत कमेंट देख रहा हूं मैं तुम्हारा, कितना निकाला है। तो हमने केवल यहां वाटर बाहर निकाला है, मिल्क कांस्टेंट है। यहां 2 मिल्क है, यहां 5 मिल्क है, तो 2 और 5 को 10-10 करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। यहां तक कोई समस्या? तो मुझे एक बात समझ में आ रही कि पहले भी 10 यूनिट मिल्क था, आज भी 10 यूनिट मिल्क है, मिल्क कांस्टेंट है। वाटर जो है 15 से घटकर 14 यूनिट हो गया, यानी कि कितना वाटर चला गया, 1 यूनिट वाटर बाहर निकल गया। अब करंट में कितना मिक्सचर है, 10 यूनिट तो मिल्क है, 14 यूनिट वाटर है, तो करंट में मिक्सचर है 24 यूनिट, 24। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब वर्तमान में केवल 36 लीटर मिक्सचर रह जाता है। तो 24 का मतलब है 36 लीटर, तो 1 का मतलब है 1.5 लीटर। 36/24 1.5 हो जाएगा ना, यानी कि 1 यूनिट का मतलब 1.5 लीटर है। हमने वाटर 1 यूनिट बाहर निकाला है, यानी कि वाटर कितना एक्सट्रैक्ट किया है हमने, 1.5 लीटर पानी हमने बाहर निकाला है। ये रहा बी ऑप्शन आंसर, 1.5। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 14। जस्ट सॉल्व इट। इजी क्वेश्चन है, सवाल में कुछ नहीं है, जल्दी से बनाएंगे सब लोग। बनाओ।
रागिनी, संजीव, शशिकांत, प्रियंका, सभी का आंसर आ रहा है, कपिल का भी। रवि, क्वांटिटी को कांस्टेंट कर रहे हैं, मिल्क हमने निकाला ही नहीं, मिल्क हमने छेड़ा ही नहीं, तो मिल्क इक्वल रहेगा। ठीक है, गलत नहीं, सही है चीज। विशाल को पल्ले पड़ रहा है, रवि नहीं है। ध्यान से देखो आप सवाल को, योगेश जल्दी नहीं करेंगे, स्लोली है। सवाल नंबर 14 करो। कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है मुझे यस और नो करके बताओ एक बार। भैया केमिकल प्रोसेस यूज कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा लगाते हैं सवालों में, तो केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं। हमने केवल पानी बाहर निकाला, हम एक मिश्रण था उसमें मिल्क वाटर था, हमने केवल पानी बाहर निकाला। केमिकल प्रोसेस, इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर, केवल पानी बाहर निकाला, दूध को नहीं छेड़ा, है ना। इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर, पानी बाहर निकाला, क्लियर है। तो 1 किलो 1.5 लीटर, और यहां पे मिल्क कांस्टेंट रहा, ठीक है। लेकिन अगले सवाल में ऐसा नहीं है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन देखो, यस, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो अखिल, लॉजिक ये देखना है कि गैप से मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब दोनों में चेंज कर रहे हो। यहां पे देखो कांस्टेंट में और दोनों में चेंज करने में फर्क देखो। यहां मिल्क भी बढ़ाया है, यहां पे वाटर भी बढ़ाया है, मिल्क में भी सेम चेंज किया, वाटर भी इसमें भी सेम चेंज किया, तो हम यहां पे गैप को इक्वल करेंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि मिल्क में कांस्टेंट है, मिल्क कांस्टेंट है, केवल वाटर को चेंज किया, तो यहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सही है, थोड़ा लॉजिक लगाइए। सवाल देखिए अगला, एक मिक्सचर है 90 लीटर का, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 8:7 है। चलो ठीक है। इफ सम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, हाँ इस मिश्रण से कुछ अमाउंट क्या निकाला हमने, सम अमाउंट मिक्सचर निकाला। सम अमाउंट हमने क्या निकाल लिया, मिक्सचर का निकाल लिया। और जो हमने मिक्सचर निकाला है उसमें वाटर कितना है, वाटर उसमें 7 लीटर है। फिर उसके बाद 7 लीटर वाटर हमने निकाल लिया, 1 लीटर वाटर इज एडेड, हमने 1 लीटर वाटर जो है आफ्टरवर्ड्स इन द रिमेनिंग मिक्सचर, बचे हुए मिक्सचर में 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। दिवी, मुझे तुम्हारा आंसर दिखाई दे रहा है भाई, तबीयत अब ठीक है। रवि आप गौर से देखना सवाल को फिर से। एक मिक्सचर है 90 लीटर का, एक मिक्सचर है 90 लीटर का, कितना है टोटल मिक्सचर है 90 लीटर का, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 8:7 है। टोटल कितने का मिक्सचर है, 90 लीटर का मिक्सचर है। अगर 90 लीटर का है तो उसमें देखो मिल्क कितना हो जाएगा, देखो 8 7 15 की वैल्यू 90 है, एक की वैल्यू हो जाएगी 6 लीटर, तो मिल्क हो जाएगा 6 48 लीटर, वाटर हो जाएगा 6 7 42 लीटर, यही हो जाएगा। तो मिल्क और वाटर जो है इस रेशियो, मिल्क जो है 48 लीटर है, वाटर 42 लीटर है। सही है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सचिन फर्स्ट टाइम लाइव है, अच्छा ए ऑप्शन आंसर बता रहे। अब गौर से देखो, अब देखो ये मिल्क और वाटर था 90 लीटर 8:7 में, तो 48 लीटर मिल्क है 42 लीटर वाटर। अब लॉजिक बहुत ध्यान से देखना, यहां पे ये बोला है कि हमने कुछ मिक्सचर बाहर निकाला, हमने कुछ मिश्रण बाहर निकाला। ये तुम्हारा 90 लीटर था, 90 लीटर था मिल्क और वाटर, इसमें 48 लीटर दूध था, 42 लीटर वाटर था, क्लियर है। अब अगर हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो ये रेशियो 8:7 का है, तो मिक्सचर भी, अगर हम जो मिक्सचर बाहर निकालेंगे वो भी 8:7 के रेशियो में ही बाहर जाएगा। अभी कंसेप्ट समझाया था कि मिक्सचर भी 8:7 के रेशियो में ही बाहर जाएगा। हमने यहां से मिश्रण निकाला, जो हमने मिक्सचर निकाला, उस मिक्सचर जो निकाला गया है उस मिक्सचर में अगर 7 लीटर पानी है, अगर 7 लीटर पानी है तो वाटर कितना रहा होगा, वाटर रहा होगा फिर 8 लीटर, 8 लीटर वाटर रहा होगा। बोलो हाँ, यस और नो,
8 लीटर वाटर रहा होगा। ओके, अगर हम मिश्रण निकाल लें, मिश्रण में मिल्क और वाटर 8:7 के रेशियो में ही बाहर निकलेगा। जिस रेशियो मिक्सचर मिक्स है उसी रेशियो में बाहर निकलेगा। अगर 7 लीटर पानी बाहर निकल रहा है तो मिल्क कितना बाहर जाएगा? 8 लीटर, इसी रेशियो में। तो फाइनल मिल्क कितना बचेगा? मिल्क बचेगा 48 - 8 40। वाटर कितना बचेगा? वाटर बचेगा 42 - 7 35। वाटर बचेगा 35 लीटर। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क बचेगा 40, वाटर हो जाएगा 35। सही है, कमेंट दिख रहा है मुझे सबका। थैंक यू रवि। ठीक है, अब किया क्या हमने? 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, इसके बाद हमने 1 लीटर पानी इसमें और मिला दिया। तो 1 लीटर पानी हमने इसमें और मिला दिया। तो 1 लीटर पानी और मिला दिया। पूछा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 40 लीटर तो मिल्क हो गया, 35 - 36 लीटर पानी हो गया, 4 2 40, 4 9 36। ए ऑप्शन आंसर होगा 10:9, 10:9। भैया पहले मिश्रण पढ़ लो, उसके बाद एडवांस मैथ भी पढ़ाएंगे। लव यू शुभम भाई। नितेश सब कुछ सही है, आप उधर से क्वालिटी ठीक कीजिए। ठीक है, ठीक है। दिगंबर 30 सेकंड का समय है, नोट कर लीजिए। आपके सामने है सवाल। सीधा 6 लीटर नहीं निकालोगे वरना दिक्कत होगी। कैलकुलेशन बढ़ा लोगे आप अपनी। सीधा थोड़ा ना 6 लीटर निकाल रहे हैं। अरे भैया मिश्रण निकाल रहे हैं, मिश्रण निकाल रहे हैं हम। 7 लीटर पानी हमने पहले मिक्सचर निकाला है जिसमें 7 लीटर पानी है उस मिक्सचर में। तो वो मिल्क कितना रहा होगा? 8 लीटर। उसके बाद मिलाया है पानी। तो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल, सवाल आपके सामने है। सवाल नंबर जो है 15, सॉल्व इट। जल्दी से बनाओ, बेसिक ही है भाई, एकदम बेसिक से। तबीयत ठीक है? मजा आ रहा है सभी लोगों को पढ़ने में? मस्त है। मिक्सचर के बाद एलिगेशन होगा, एलिगेशन के बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट होगा, है ना? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। मिक्सचर एक ही सीट में खत्म हो जाएगा। मिक्सचर में कोई दम है नहीं टॉपिक में, ना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बसंत तुम्हारे कमेंट भी आते हैं मुझे। विशाल थैंक यू। बहुत मजा आ रहा है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 1:3। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है एक मिक्सचर में कितना है? 1:3 है, 1:3 है। मिल्क 1 है, वाटर 3 है। घोर अन्याय है, पानी बहुत ज्यादा है। इफ we added x liter of milk to the mixture, the ratio becomes 7:15, and we added 50 liter water to the mixture, then ratio becomes 2:5. Find the value of x. Just solve it. आपके पास एक मिश्रण है, उसमें मिल्क वाटर 1:3 के रेशियो में। हमने इसमें x लीटर दूध मिलाया। क्या मिलाया हमने? x लीटर मिल्क मिलाया। हमने इसमें x लीटर मिल्क मिलाया। दूध मिलाने के बाद x लीटर, ये रेशियो 7:15 हो गया। रेशियो कितना हो गया? 7:15 हो गया। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:15 हो गया। बोलो हाँ, 7:15 हो गया। उसके बाद एंड वी एडेड 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर। फिर उसके बाद हमने इसमें 50 लीटर वाटर मिलाया।
उसके बाद हमने 50 लीटर पानी मिलाया। 50 लीटर पानी मिलाने के बाद रेशियो बिकम 2:5। ये जो रेशियो है मिल्क और वाटर का, ये 2:5 होगा। क्या हो गया रेशियो? तो 2:5 हो गया। तो बताइए x का मान क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जस्ट सॉल्व इट। ए आंसर 28। ओके, ए ऑप्शन आंसर बता रहे हैं। 24 सितंबर से जो बैच आ रहा है हम उसमें पहले पढ़ाएंगे अर्थमेटिक ही पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे शायद उसमें। हाँ हाँ संजीत, बिल्कुल। रंजीत 40, ठीक है। दो अनुपात 5 हो जाता है। कैसे करोगे? मुझे एक बात बताओ, बहुत शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि जब भी इस टाइप का सवाल है, अगर इस टाइप का सवाल पेपर में आता है तो करने के तरीके बहुत सारे हैं। मैं पहले मेथड बताता हूं कि आप सवाल को ऊपर से नहीं नीचे से सॉल्व करो। आप सवाल को नीचे से सॉल्व करो। नीचे से सॉल्व करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। आप ये समझो कि ये चीज है ही नहीं, इससे ऊपर की चीज है ही नहीं, ये वाली चीज है, इसके नीचे की चीज है ये कि मिल्क वाटर 7:15 है। हमने मिल्क मिलाया, मिल्क वाटर 2:5 हो गया। हमने यहां पे केवल वाटर मिलाया है, मिल्क कांस्टेंट है, ये 7 है 2 है, तो मिल्क को बराबर करो। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 और ये 30 हो गया, बोलो हाँ। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 और ये 35 हो गया, बोलो हाँ। यहां तो कोई समस्या? तो मुझे बताइए 30 से बढ़कर वैल्यू 35 हो गई, वाटर 30 से 35 होगा, कितना हो गया? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है? यही 5 की वैल्यू 50 लीटर है। अरे 5 यूनिट का मतलब 50 लीटर, 5 का मतलब 50 लीटर, तो 14 का मतलब कितना होगा? 140 लीटर। और 30 यूनिट का मतलब कितना होगा? 300 लीटर। 30 यूनिट का मतलब हो जाएगा 300 लीटर, बोलो हाँ। यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत? दिस इज शॉर्टकट, क्लियर है? चलिए सभी कुछ, हाँ ठीक है, ध्यान से देखो। मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशियो में हो गया? 7:15 हो गए। 7 है, ये 15 है। और फिर हमने 50 लीटर दूध भी मिलाया, 2:5 हो गया। तो यहां पे तुमने मिल्क को इक्वल कर लिया 14। वाटर जो है 30 से 35 हो गया, 5 बढ़ा 5 किलो 50, तो 14 किलो 140 और तुम्हारी 30 किलो 300, ये हो गया। यानी कि पहले मिल्क वाटर 1:3 था, आपने x लीटर मिल्क मिलाया, x लीटर मिल्क मिलाया तो मिल्क हो गया 140 लीटर, वाटर रहा 300 लीटर, वाटर 300 ही रहा। वाटर कितना रहा? 300 ही रहा। बताइए, वाटर 300 ही रहा। तो मुझे बताइए कि स्टार्टिंग में मिल्क वाटर का जो मिक्सचर था, हमने केवल मिल्क मिलाया था, वाटर पे कोई चीज नहीं डाला था। वाटर ज्यों का त्यों था, एज इट इज। वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, वाटर को हमने छेड़ा ही नहीं। अगर यहां वाटर 300 लीटर है तो यहां भी 300 लीटर ही वाटर होगा, मतलब 3 की वैल्यू 300 और 1 की वैल्यू 100। 1 की वैल्यू 100 लीटर, यानी कि मिल्क पहले स्टार्टिंग में 100 लीटर था, 140 लीटर हो गया। तो कितना मिल्क बढ़ा है? हमने 40 लीटर मिल्क मिलाया है। सी ऑप्शन आंसर है इस क्वेश्चन का, सी। खत्म, सी ऑप्शन। क्लियर? डरने की जरूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि सवाल मैं आपको काफी ज्यादा कराऊंगा, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 16, सॉल्व इट। यहां तक सही है? चलो, कोई ब्लॉक नहीं है। दूसरा मेथड नहीं, यही मेथड सबसे बेस्ट है और आसान है। क्लास एकदम ऑनलाइन है, ध्यान से देखो। टॉप से बॉटम नहीं करना है, डाटा नीचे का दिया हुआ तो नीचे से सवाल को सॉल्व करो। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 16। ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसको जल्दी से बनाओ सभी लोग। सवाल नंबर 16 को
जल्दी से। When 1 liter water is added to a mixture of milk and water, then new mixture contains 25% milk। देखो ये मिल्क है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ध्यान से सुनना, ये मिल्क है, ये वाटर है। अब हुआ क्या, हमने 1 लीटर पानी ऐड किया, मिल्क वाटर का कुछ मिक्सचर था, मिल्क वाटर का कुछ मिक्सचर था, अपने पास कुछ मिश्रण था, पता नहीं क्या उसमें, कितना मिल्क था कितना पानी था, हमने उसमें 1 लीटर वाटर ऐड किया। क्या किया हमने, 1 लीटर वाटर ऐड किया, पानी ऐड किया, और नए मिक्सचर में द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 25% मिल्क, नए मिक्सचर में 25% मिल्क हो गया। अगर नए मिक्सचर में 25% मिल्क हो गया तो नए मिक्सचर में फिर वाटर कितना रहा होगा, 75%। 100% टोटल मिक्सचर, 25% मिल्क है, वाटर 75% है, यानी कि मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो गया, 1:3। मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 1:3। बोलो हाँ। यहां तक कोई समस्या है किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर है? ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो। मिल्क वाटर, हमने मिल्क वाटर का कोई मिक्सचर था, हमने उसमें 1 लीटर पानी मिलाया, और फिर जो है नया मिक्सचर में जो है 25% मिल्क है। ठीक है, तो 25% मिल्क है, 75 लीटर वाटर है, तो मिल्क वाटर का रेशियो 1:3 है। When 2 लीटर मिल्क इज एडेड टू न्यू मिक्सचर, नए मिक्सचर में हमने क्या किया, अब 2 लीटर दूध मिलाया, नए मिक्सचर में हमने 2 लीटर दूध मिलाया। जब 2 लीटर दूध मिलाया तो रिजल्टेंट मिक्सचर में 40 लीटर मिल्क हो गया। रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना मिल्क हो गया, 40%। अगर 40% मिल्क हो गया तो वाटर कितना होगा, 60%। यानी कि मिल्क वाटर का जो रेशियो है, मिल्क वाटर का जो रेशियो है 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कितना होगा, 2:3। मिल्क वाटर का जो रेशियो वो कितना होगा, 2:3। बोलो यस, 2:3। यहां तक बात समझ में आ रही है? किसी भी भैया को इस लॉजिक में अभी तक कोई समस्या हुई हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। $38.5। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? 2:3। आपसे पूछा कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा, ओरिजिनल मिक्सचर में दूध का परसेंटेज बताना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको जाना है ओरिजिनल में कि मिल्क और वाटर का रेशियो ओरिजिनली क्या था। आपको जाना है ओरिजिनल में मिल्क वाटर का रेशियो क्या था। ओरिजिनल पे कैसे जाओगे, हमेशा सवाल को नीचे से शुरू करो। ऐसे समझ लो कि यहां पे एक बॉर्डर लाइन खिंच रही है, सवाल तो यहां से शुरू है कि मिल्क वाटर 1:3 के रेशियो में है, 2 लीटर दूध मिला है, 2:3 हो गया। तो यहां पे देखो वाटर पे तो कोई फर्क डाला नहीं, वाटर पहले भी 3 था, आज भी 3 है। मिल्क ही 1 यूनिट से बढ़कर 2 यूनिट हो गया, तो कितना मिल्क हमने बढ़ाया है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब कितने के बराबर, 2 लीटर के बराबर। अरे 1 यूनिट का मतलब कितने के बराबर है, 2 लीटर के। वाटर तो देखो 3 यूनिट था, आज भी 3 यूनिट है, वाटर तो कांस्टेंट है। मिल्क ही 1 यूनिट से बढ़कर 2 यूनिट हो गया, तो मिल्क कितना बढ़ा, दूध 1 यूनिट। और कितना मिल्क बढ़ाया गया, 2 लीटर। 1 का मतलब 2 लीटर है, तो मुझे बताइए 1 का मतलब 2 लीटर, 3 का मतलब कितना, 6 लीटर। 3 का मतलब 6 लीटर। अब ये हटा दो, यानी कि मिल्क कितना है, ये इस बॉर्डर लाइन पे मिल्क है 2 लीटर, वाटर है 6 लीटर। अब तुम इसमें जब बेटा मेरे 2 लीटर दूध मिला दोगे, 4:6 का 40% नहीं हो जाएगा मिल्क। क्लियर है? नो, उल्टा चलना है। अब देखो उल्टा चलो, मिल्क वाटर स्टार्टिंग में कुछ था, 1 लीटर पानी मिलाया, 1 लीटर पानी मिलाया, पानी 6 लीटर हो गया, तो यहां पानी कितना रहा होगा, अरे पानी 5 लीटर रहा होगा कि नहीं। जब तुम इसमें 1 लीटर पानी मिलाओगे तभी तो पानी 6 लीटर होगा। मिल्क तो छेड़ा ही नहीं, 2 लीटर। अगर मिल्क अब है तो 2 लीटर ही पहले रहा होगा, तो मिल्क कांस्टेंट है। 2 लीटर मिल्क पहले था, आज भी 2 लीटर ही मिल्क है। 2 क्लियर है? पूछा ओरिजिनल मिक्सचर पता चल गया। ओरिजिनल मिक्सचर टोटल कितना है, 2 + 5 7 लीटर। ओरिजिनल मिक्सचर 7 लीटर है, जिसमें मिल्क कितना है, 2 लीटर है। तो टोटल मिक्सचर में कितना मिल्क है, 2/7। 2/7 का मतलब 28.57%। 50% आंसर नहीं है, 28.57% आंसर है। बोलो यहां तक कोई समस्या है, कर लोगे? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट।
जल्दी से बनाइए, सवाल आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन। अर्थमेटिक में नोट्स वगैरह नहीं होते हैं, अर्थमेटिक में क्वेश्चन के नोट्स होते हैं। तो क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही रहा हूं, एडवांस में थ्योरी होती भी है तो अलग बात है, वो मैं बताऊंगा आपको पूरी थ्योरी, नोट्स भी दूंगा बाकायदे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सवाल नंबर 17 आपके सामने आ रहा है, मजा आ जाता है। अजय को समझ में आ गया। सुबह में सीट में लगभग 35-40 के आसपास क्वेश्चन है, मिक्सचर से इसे याद करने की आपको जरूरत भी नहीं है। सवाल नंबर 17 बनाइए, देखो ध्यान से। इन ए वेसल, एक बर्तन में मिल्क इज 60% लेस देन वाटर, मिल्क जो है वाटर से 60% लेस है। तो गौर से देखो, ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। मिल्क वाटर से 60% लेस है, यानी कि वाटर अगर 100% है तो मिल्क 60% कम यानी कि 40 है। यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:5 है। कितना है? 2:5। इतनी बात समझ में आ रही है? बोल दो हाँ। मिल्क जो है वाटर से 60% कम है, वाटर अगर 100%, वाटर अगर 100 है, क्लियर है, तो मिल्क तुम्हारा 40 है, 60 कम 40 हो गया, तो मिल्क वाटर रेशियो 2:5। 1 आवर 30 मिनट की क्लास है, नहीं अभी चलने दो यार, इतने दिनों बाद तो सब चीज सही चल रही है। When X लीटर मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, हमने मिक्सचर में क्या किया? हमने मिक्सचर में X लीटर दूध मिलाया। कितना दूध मिलाया? X लीटर दूध मिलाया। रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:5, और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो चेंज होकर बेटा मेरे 3:5 होगा। कितना हो गया? 3:5 हो गया। Now, while later water is extracted from mixture, then this ratio becomes 7:10. अब हमने इसमें से क्या किया? Y लीटर वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्या एक्सट्रैक्ट कर दिया? ठीक है। अब मिश्रण से Y लीटर पानी निकाला जाता है। हमने मिश्रण से Y लीटर पानी निकाला। Y लीटर पानी निकालने के बाद, ठीक है, ये जो रेशियो 7:10 हो गया। कितना हो गया रेशियो? 7:10 हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? 7:10 क्लियर है? 6:10, 7:10, Y लीटर पानी निकाल लिया। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आई? 15 का आंसर विशाल, सब कुछ सही है। अब गौर से देखो क्वेश्चन को, क्लियर? गौर से सुनना। पहले मिल्क वाटर 2:5 में था, X लीटर हमने दूध मिलाया, 3:5 हो गया। फिर हमने Y लीटर पानी निकाला, केवल पानी निकाला। वाटर इज एक्सट्रैक्टेड, यहां पे केवल वाटर के बारे में बोला गया है। वाटर इज एक्सट्रैक्टेड मिक्सचर से, केमिकल प्रोसेस से। तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो गया? 7:10 हो गया। ठीक है, 7:10। नाउ 30 लीटर मिल्क इज एडेड अगेन। अब क्या किया? इसमें वापस से हमने 30 लीटर दूध मिलाया। तो हमने इसमें वापस से 30 लीटर दूध मिलाया, 30 लीटर दूध मिलाया। और जो नया रेशियो है मिल्क और वाटर का वो कितना होगा? 4:5। और ये जो रेशियो है मिल्क वाटर का 4:5 हो गया। बोलो हाँ। पूछा है x प्लस वाई क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई? सॉल्व इट। x प्लस वाई क्या है? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सवाल को ऊपर से नहीं, x और y तो निकालना, नीचे से सॉल्व करना शुरू करो। नीचे से करो। यहां पे देखो, इस बॉर्डर लाइन से सारा डाटा गिवन है, यहां पे सब कुछ गिवन है। मिल्क वाटर 7:10, 7:10, 30 लीटर पानी, 30 लीटर मिल्क मिलाया, क्या हो गया? मिल्क वाटर 4:5। तो वाटर तो कांस्टेंट है। अगर भैया वाटर तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहले वाटर 10 था, आज भी 10 ही होना चाहिए। तो 2 से गुणा कर लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले भी वाटर 10 था, आज भी वाटर 10 है, मिल्क 7 से 8 हो गया। मिल्क कितना बड़ा? 1। तो 1 का मतलब 30 लीटर है। 1 यूनिट का मतलब 30 लीटर आ गया कि नहीं? 1 यूनिट का मतलब 30 लीटर आ गया। तो 7 यूनिट का मतलब 210 लीटर। 7 यूनिट का मतलब 210 लीटर, और 10 यूनिट का मतलब 300 लीटर। बोल दो हाँ। बोल दो हाँ। यहां तक कोई समस्या है किसी भी स्टूडेंट को? बोल दो हाँ।
क्लियर है? कर लोगे? क्लियर क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? यहां पे हमने कंपाइल कर दिया। अब ऊपर आ जाओ, अब ऊपर आ जाओ, मुझे गौर से बताना। यहां पे देखो, यहां पे मिल्क वाटर कितना है? 3:5 है। वाई लीटर पानी निकाला, मिल्क 210 लीटर हो गया, वाई और वाटर 300 लीटर। तो मिल्क पे तो चेंज हुआ ही नहीं है। जितना दूध पहले था आज भी उतना ही दूध है। अब दूध कितना है? 210। तो 3 का मतलब कितना है? 210 लीटर। 3 यूनिट का मतलब 210। 1 की वैल्यू 70, तो 5 की वैल्यू कितनी? 350 लीटर। 5 की वैल्यू 350 लीटर, यानी कि जो तुम्हारा पानी है 350 से 300 लीटर हो गया। यानी कि पानी आपने कितना बाहर निकाला है? 50। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 50। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? y की वैल्यू 50 आ चुकी है। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मिल्क और वाटर स्टार्टिंग में 2:5 था। x लीटर दूध मिलाया और मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 हो गया। मिल्क 210 लीटर हो गया, वाटर 350 लीटर हो गया। अब हमने यहां पे केवल मिल्क मिलाया है, वाटर पे कोई फर्क नहीं डाला। अगर अब 350 लीटर वाटर है तो पहले भी 350 लीटर ही पानी रहा होगा। 5 किलो 350, 1 की वैल्यू 70, 2 की वैल्यू 140। तो 2 यूनिट का मतलब है 140 लीटर। तो पहले मिल्क कितना रहा होगा? 140 लीटर। 140 लीटर मिल्क रहा होगा, 210 लीटर मिल्क हो गया। तो कितना मिल्क मिलाया हमने? 70 लीटर मिल्क मिलाया, 70 लीटर दूध मिलाया। x प्लस वाई 70 प्लस 50 कितना हो गया? 120। इस सवाल का आंसर था बी, 120। 120 इज द करेक्ट आंसर। नीचे से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उठाएंगे जल्दी से हम लोग। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है भैया मेरे 18। इंपॉर्टेंट। निखिल x 120, निखिल नंबर SICI भी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। आशिफा नवाज, कपिल 120 आ गया। बहुत अच्छा समझ आ गया सभी को। आप तो मिटा के लिख देते हैं, हम लोग क्या करें। तुम एक बोर्ड ले लो, मिटा के लिख लेना तुम भी। अच्छा, थोड़ा धीरे चलते हैं। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ बिल्कुल एडवांस अन्नू, आसानी से समझाएंगे हम एकदम अच्छे से। राहुल समझ कम क्यों आ रहा है यार तुम्हें? दुलार चंद को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया। ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर, वेरी गुड। कोई ब्लॉक नहीं है। फास्ट जा रहा है पारस, ठीक है, थोड़ा स्लो करते। विजय को 1,00,000 रुपए चाहिए, नहीं देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्लोली। अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन को आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा है, कुछ टफ नहीं है सवाल में। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तरीका बता रहा हूं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, गौर से सुनना। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3। तो मिल्क और वाटर का रेशियो एक बर्तन में 7:3। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 70:6 हो जाता है। अब हमने मिश्रण में मिला दिया x लीटर दूध, x लीटर मिल्क मिला दिया। अब x लीटर दूध मिलाने के बाद दूध और पानी का जो रेशियो है वो 70:6 हो गया। अच्छी बात है, 70:6 हो गया। क्लियर है? यदि अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध, अब इस मिश्रण में कोई स्टूडेंट कह रहा था कि नहीं जब हम अलग अलग मिला देंगे तब क्या होगा। अब हमने इस मिश्रण में मिला दिया 3.5 लीटर दूध, 3.5 लीटर दूध।
क्लियर है, 3.5 लीटर दूध और मिला दिया 3 लीटर पानी, अलग अलग मिलाया, दूध मिलाया 3.5 लीटर, पानी मिलाया 3 लीटर, तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 5:2 हो जाता है, 5:2 हो जाता है दूध और पानी का अनुपात। x का मान आपसे पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, जस्ट सॉल्व इट, जस्ट सॉल्व इट, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बनाइए, बी ऑप्शन 6 आंसर बता रहे बच्चे। माही को 2 लाख चाहिए, निखिल का आंसर 6 आ रहा है, लगातार लाइन लगा दी निखिल ने। सॉल्व करो। मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 था, 1 लीटर दूध मिलाया, मिल्क वाटर का रेशियो 70:6 हो गया। 3.5 लीटर हमने दूध मिलाया, 3 लीटर पानी मिलाया, मिल्क वाटर 5:2 हो गया। एक्स का मान बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं, क्वेश्चन के जो कोई ज्यादा मतलब है नहीं, अब ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। मैं हमेशा बोलता हूं कि x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पहले नीचे वाला सॉल्व कर लो, नीचे वाला सॉल्व कर लो, ये वाली पिक्चर। कौन सी पिक्चर सॉल्व कर लो? ये पिक्चर आप सॉल्व कर लो, इसके नीचे की। क्या है ये पिक्चर? ये पिक्चर बोलती है कि मिल्क और वाटर का इनिशियल रेशियो, मिल्क और वाटर का इनिशियल रेशियो है 70:6। कितना है? 70:6। हमने 3.5 लीटर दूध मिलाया, कितना मिलाया? मिल्क वाटर का इनिशियल रेशियो 70:6। हमने 3.5 लीटर दूध मिलाया और हमने 3 लीटर पानी डाला, और डालने के बाद मिल्क वाटर का जो रेशियो है चेंज होकर कितना आ गया? ये रेशियो चेंज होकर हो गया 5:2। मिल्क वाटर का रेशियो 5:2 हो गया। तो क्या रेशियो मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं बताया था मैंने आपको? क्या क्रॉस रेशियो में मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं बताया था? जब आपको दे रखा हो इनिशियल रेशियो, जब आपको दे रखा हो फाइनल रेशियो, और जब आपको दे रखा हो चेंज, तो उसमें रख जाता है आपका, क्या लग जाता है उसमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है उसमें। बोलो हां, लगता है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर है? कैसे लगता है, गौर से सुनना। आपको दे रखा है मिल्क वाटर 70:6, 3.5 लीटर दूध मिलाया, 3 लीटर पानी मिलाया, फाइनल रेशियो 5:2 हो गया। यही बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहां लगेगा? इनिशियल रेशियो दे रखा हो, चेंज दे रखा हो और फाइनल रेशियो दे रखा हो। क्लियर है? कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? 17 दूनी 34, 6 पंजे 30, कितना का डिफरेंस? 34 और 30 का डिफरेंस 4। 4 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 5 तिया 15, 3.5 दूनी 7, 15 और 7 का डिफरेंस 8। तो 4 की वैल्यू 8 लीटर हो गई, 1 की वैल्यू 2 लीटर हो गई। 1 की वैल्यू 2 लीटर हो गई, बोलो हां। अगर 1 की वैल्यू 2 लीटर है तो मिलकर 17 यूनिट, तो 17 की वैल्यू 34 लीटर हो गई, और 6 की वैल्यू 12 लीटर हो गई। बोल दो हां। यहां तक कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को? यानी कि 17:6 का मतलब हो गया कि मिल्क कितना है तुम्हारा? मिल्क है 34 लीटर, वाटर कितना है? 6 यूनिट, तो वाटर है तुम्हारा 12 लीटर। वाटर है 6 यूनिट, वाटर कितना है? 12 लीटर। बोलो हां। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको ये तभी समझ में आएगा जब आपने रेशियो पढ़ा होगा ढंग से। रेशियो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये तरीका क्लियर है, अदरवाइज आपको एक्स मान के करना पड़ेगा, डिफिकल्ट है। तो मिल्क हो गया 34 लीटर, वाटर है 12 लीटर, लेकिन आपसे तो पूछा है एक्स। अब ऊपर वाली पिक्चर पे आ जाओ कि पहले मिल्क वाटर 7:3 था, एक्स लीटर दूध मिलाया, 34 लीटर दूध हो गया, 12 लीटर पानी हो गया। तो पानी तो कांस्टेंट रहा। पानी अगर पहले 12 लीटर था तो आज ही 12 ही लीटर है, तो 3 की वैल्यू 12, 7 की वैल्यू 28। बोलो हाँ। 3 की वैल्यू 12, 7 की वैल्यू 28। 28 से दूध 28 से दूध कितना हो गया? 28 लीटर था पहले दूध, 34 होगा। कितना दूध बढ़ा है? 6 लीटर। कितना दूध बढ़ा है? 6 लीटर। तो x की वैल्यू होगी 6 लीटर। आंसर 6। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आंसर लेके आ रहे हैं, कमाल है। सही है, कर लोगे।
अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? कर लोगे? एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके का और लूंगा, मजा आएगा। सवाल नंबर 19, ठीक है। कल ये चैप्टर जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 35-36 सवाल हैं और आपके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो अभी चल रहे हैं। बाकी तो मैं एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करूंगा, रिप्लेसमेंट मेथड वाला, रेशियो वाला, उसे जल्दी जल्दी सवाल हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर से नहीं कर सकते, ऊपर से कर लेते तो दिक्कत ही क्या थी। एक्सीलेंट सिखा, यू आर द बेस्ट, थैंक यू भाई। आंसर की से लोग आंसर बता रहे, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। आंसर की से आंसर बता रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करो। सुबह में ये टॉपिक ही आसान है। नहीं ज्योति, एक बार और एक्सप्लेन करें। समझ गया, दुलार चंद को समझ में आ गया, वेरी गुड। अर्थमेटिक फास्ट, एडवांस स्लो कराएंगे, ठीक है। सत्येंद्र बिल्कुल भाई, क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बनाओ। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 19:7। ए लीटर मिल्क इज एडेड, दिस रेशियो बिकम्स 3:1। देखो ध्यान से, ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर। गौर से सुनना, बहुत प्यारा सवाल है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो कितना बेटा मेरे, 19:7 है, 19:7 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ए लीटर मिल्क जब इसमें ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं, ए लीटर दूध हम इसमें मिलाते हैं। तो हमने इसमें ए लीटर दूध मिलाया। दूध मिलाने के बाद ये जो रेशियो है मिल्क और वाटर का, चेंज होके हो गया 3:1। काफी ज्यादा दूध मिला दी, 3:1 हो गया। अगेन बी लीटर वाटर इज सब्ट्रैक्टेड, अगेन हमने इसमें से बी लीटर पानी बाहर निकाला। बी लीटर पानी, केवल पानी सब्ट्रैक्ट किया। ये रेशियो जो है 7:2 हो गया। ये रेशियो चेंज होकर 7:2 हो गया। क्लियर है, 7:2 हो गया। बी लीटर पानी निकाला। नाउ 7.5 लीटर मिल्क इज एडेड टू मिक्सचर एंड 2.5 लीटर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड। अब क्या हुआ, अब देखो और कलाकारी की। 7.5 लीटर मिल्क इज एडेड, हमने इसमें 7.5 लीटर दूध मिलाया। कितना दूध मिलाया, 7.5। अब हमने क्या किया, इसमें 7.5 लीटर जो है मिल्क मिलाया, प्लस किया, और 2.5 लीटर पानी बाहर निकाला, और 2.5 लीटर वाटर एक्सट्रैक्ट किया। केमिकल प्रोसेस से इतना तो मिलाया और इतना 2.5 लीटर पानी बाहर निकाला। रेशियो जो है मिल्क और वाटर का 45:11 हो गया। चेंज होकर ये रेशियो का 45:11। 45:11। क्लियर। पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा, तो पहले ए निकालना है और बी निकालना है, दोनों ही निकालने हैं। जल्दी से करिए, बेसिक सही होगा सवाल। सभी को पिक्चर समझ में आ रही, कैसे कैसे करते जा रहे हैं हम। जस्ट सॉल्व इट, जस्ट सॉल्व इट। सभी का कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, ठीक है। सभी को अच्छा समझ में आ रहा है, वीरेंद्र को भी समझ में आ रहा है, प्रकाश का आंसर आ चुका है। भाई एकदम बेसिक से है ये क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बनाइए। बी बच्चे इसका आंसर बता रहे 189। गुड इवनिंग। समझ गए, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप। टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्या मैं सवाल को छोटा कर सकता हूं, कर सकता हूं, मेरी सरकार है, जो मर्जी आएगा मैं करूंगा, तुम तो हो ही नहीं यहां पे, ठीक है। चलो हमको यहां पे निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले ए और बी निकालते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफी ज्यादा कराएंगे। सबसे पहले देखो नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर तो पता ही नहीं है। ए और बी का पता होता तो कुछ करते भी। यहां से देखो, यहां से देखो, ये पिक्चर दिख रही है, ये मिल्क और वाटर है। क्या है मिल्क और वाटर, क्या है रेशियो मिल्क वाटर का, 7:2 का रेशियो है। ये रेशियो 7:2। हमने किया क्या है, एक्चुअली हमने यहां पे 7.5 लीटर मिलाया है दूध, और 2.5 लीटर निकाल लिया है हमने पानी। 2.5 लीटर पानी निकाल लिया है, 7.5 लीटर दूध मिलाया, और फाइनल जो रेशियो हो गया वो हो गया 45:11, 45:11।
तो ये इनिशियल रेशियो 7:2 है, 7.5 लीटर दूध मिलाया, 2.5 लीटर पानी निकाला, रेशियो चेंज होके फाइनल हो गया 45:11। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया भाई, सवाल जबरदस्त कर रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो ऐसे गुणा करते हैं, 7 की 11 में, 11 सत्ते 77, 45 की 2 में, 45 दूनी 90, 90 और 77 का डिफरेंस आया 13, अंतर लेते डिफरेंस कितना है 13 यूनिट, 13 यूनिट। यहां पे देखो गुणा करेंगे 45 की इसमें करेंगे, 45 दूनी 90, 90 और 0.5 कितना 112.5 हो जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 में, देखो हम घटाएंगे, माइनस है ये, जब घटाएंगे तो जुड़ जाएगा। देखो 45 की -2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे -112.5, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जब घटाएंगे पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। 11 की 7.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस 5.5 यानी कि 82.5, 82.5। मैंने आपको एक चीज बोली है, क्या चीज बेटा मैंने आपको बोली है कि अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो दोनों ऐड हो जाते हैं, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये 112.5 प्लस 82.5 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 2.5 तो 5 ही हो जाएगा, और ये तुम्हारा 110 और ये 80, ठीक है 180, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 195, सही कर रहे हैं हम। क्लियर है? यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 45 दूनी 90 और ये तुम्हारा 22.5, 90 और 10, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2.5 तो 5 हो जाएगा, 110 प्लस 80 190, 195। 13 की वैल्यू होगी 195, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15, 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया 15, 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया 15 के बराबर। अगर 1 यूनिट का मतलब 15 के बराबर तो 7 यूनिट का मतलब 15 सत्ते 105 लीटर, और 2 यूनिट का मतलब 15 दूनी 30 लीटर। बोलो यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो ये आ गया आपका मिल्क और वाटर यहां पे, बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द बेस्ट मेथड, 105 और 30 सही है। रेशियो में भी चेंज कर सकते हो, बाद में 2.5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए कि अब मैं ले लेता हूं ये वाली पिक्चर, कौन सी पिक्चर ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं ये वाली पिक्चर। यहां पे ये पिक्चर दिख रही है, हमने केवल वाटर बाहर निकाला है, मिल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ये मिल्क कांस्टेंट रहेगा। 3 की वैल्यू 105 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 35, 1 की वैल्यू कितनी है 35, तो वाटर 35 से 30 होगा, तो कितना वाटर बाहर निकाला हमने 5 लीटर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब यहां पे आ जाते ऊपर, सबसे ऊपर गौर से देखो, मिल्क था 19:7, कुछ दूध मिलाया, मिल्क और वाटर हो गया तुम्हारा, मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 3:1, तो वाटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर तो कांस्टेंट रहेगा। अगर यहां वाटर 35 है तो यहां भी वाटर 35 होना चाहिए, तो 7 पंजे 35 और 19 पंजे 95, यानी कि अगर वाटर 35 लीटर है तो दूध 95 लीटर रहा होगा, लेकिन दूध 95 से बढ़कर 105 हो गया, तो कितना दूध बढ़ाया आपने 10 लीटर, कितना दूध बढ़ाया आपने 10 लीटर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, ए की वैल्यू 10 पूछा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 10 का क्यूब 1000, बी का क्यूब 125, 1000 माइनस 125 875 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो इस सवाल में मुझे बताओ। प्रशांत थैंक यू भाई, सतेंद्र थैंक यू। कर पाओगे सवाल को, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन ले लें हम, ठीक है। काफी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। चलो अगला सवाल बनाएंगे ना, 20 नंबर चलेगा क्या? ये तो करा दिया हमने, 20 नंबर होगा अब। यस, सवाल नंबर 20, सॉल्व इट। सॉल्व इट भाई, मेरे एसबीआई मेंस 2016 का सवाल है, बनाओ अब। 2016 एसबीआई मेंस के पेपर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, रेशियो को रिवर्स करने वाला, बना दो अब।
मजा आ रहा है? सारे लोगों को मजा आ रहा है? वेरी गुड, मजा आना चाहिए भाई। जल्दी बनाओ। ठीक है, एक बर्तन में 2.5 लीटर वाटर है, 10 लीटर मिल्क है। चलो समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन को कैसे जल्दी निपटाते हैं, गौर से देखना। बहुत बढ़िया लैंग्वेज का सवाल है, स्टेप बाय स्टेप रेशियो को रिवर्स करने वाला सवाल कैसे करोगे, क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए मैं बताऊंगा। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी है, 10 लीटर दूध है, तो ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। गौर से सुनना, मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। तो मिल्क है बेटा मेरे 10 लीटर, वाटर है 2.5 लीटर। तो अगर मैं रेशियो की बात करता हूं, अनुपात की बात करता हूं, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 10:2.5, 4:1 है, 4:1 है। चलो अब 20% ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वेसल आर रिमूव्ड। अब हमने क्या कर दिया कि 20% जो है कंटेंट, 20% मिक्सचर जो है बाहर निकाल दिया। अभी मैंने आपको लॉजिक समझाया, राजकिशोर क्या हुआ? अभी मैंने आपको लॉजिक समझाया कि अगर हम किसी मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी बाहर निकालते हैं तो उसी रेशियो में क्वांटिटी बाहर जाएगी जिस रेशियो में मिक्स है। अगर 4:1 के रेशियो में मिक्सचर मिक्स है तो क्वांटिटी इसी रेशियो में बाहर जाएगी। अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करता हूं तो टोटल मिक्सचर 12.5 लीटर है। कितने? 12.5 लीटर। 12.5 लीटर का 20% यानी कि 1/5 होता है 2.5 लीटर। तो हम यहां से 2.5 लीटर मिश्रण बाहर निकाल रहे हैं, तो 2.5 को 4:1 के अनुपात में निकालोगे तो 2 लीटर तो दूध बाहर जाएगा और 0.5 लीटर पानी बाहर जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत हुई हो? हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो तो मुझे बताइए कि मिल्क कितना रह जाएगा? मिल्क हो जाएगा आपका, मिल्क रह जाएगा आपका 8 लीटर और वाटर रह जाएगा आपका 2 लीटर। बोल दो हाँ, यहां तक कोई समस्या? दिस इज वेरी इजी, लॉजिकल है, क्लियर है? आप इस बात को डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। कैसे? कि मुझे पता है कि अगर मिल्क वाटर 4:1 के रेशियो मिक्स है, अगर मैं इसमें से 20% निकाल लूं, 12.5 का 20% यानी कि 1/5 निकाल लूं, 2.5 लीटर अगर निकाल भी लूं तो अभी भी 10 लीटर रह जाएगा। 12.5 में से 2.5 लीटर निकाल भी लोगे, 10 लीटर रह जाएगा। उस 10 लीटर मिक्सचर में भी मिल्क और वाटर 4:1 के रेशियो में ही होगा। तो 10 को जब तुम 4:1 में बांटोगे तो दूध 8 लीटर आएगा, पानी 2 लीटर आएगा। दूध 8 लीटर आ जाएगा, पानी 2 लीटर आ जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है? चलो ये आगे यहां तक। टू द रिमेनिंग कंटेंट्स, ये बचा कुचा कंटेंट, इसमें x लीटर पानी ऐड किया गया टू रिवर्स द रेशियो। अब हमने इसमें x लीटर पानी ऐड किया, x लीटर पानी ऐड किया टू रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। वाटर और मिल्क के रेशियो को रिवर्स करने के लिए हमने इसमें पानी ऐड किया। पहले रेशियो कितना था? 4:1 था। अब हमको इस रेशियो को 1:4 करना है। क्या करना है? 1:4 करना है। बोलो हाँ भैया। पहले रेशियो कितना था? पहले रेशियो था 4:1। हमको रेशियो करना है अब उल्टा 1:4, ये करना है, क्लियर है? इसके लिए हमने क्या किया? इसमें पानी ऐड किया, लेकिन मिल्क तो ऐड नहीं किया। मिल्क जितना पहले था आज भी उतना ही मिल्क है। मिल्क पहले 8 लीटर था, आज भी 8 ही लीटर है। तो 1 की वैल्यू 8 लीटर, 4 की वैल्यू 32 लीटर। हो गया खत्म। यानी कि मिल्क तो तुम्हारा 8 लीटर ही रहा, वाटर 32 लीटर हो गया। यानी कि आपने कितना वाटर ऐड कर दिया? 30 लीटर। अगर x की वैल्यू पूछी जाती तो आंसर मार्क कर देते 30 लीटर, 30। अब इसके आगे क्या बोला है? y लीटर मिल्क इज एडेड अगेन टू रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। फिर से हमने इसमें y लीटर दूध मिलाया, फिर से हमने इसमें y लीटर दूध मिलाया रेशियो को उल्टा करने के लिए। देखो 8:32 1:4 का रेशियो है, रेशियो 1:4 का है। इस रेशियो को उल्टा करना है। क्या करना है? रेशियो को 4:1 करना है, 4:1 करना है रेशियो को, क्लियर है?
अभिषेक क्वेश्चन को गौर से देखो, मजा आ रहा है। रेशियो को उल्टा करना है 4:1। अगर रेशियो को उल्टा करना है 4:1, हमने केवल दूध मिलाया, पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी एज इट इज है। पहले अगर 32 लीटर पानी था तो आज ही 32 है। 1 की वैल्यू 32 लीटर, तो 4 की वैल्यू 128 हो जाएगी, यानी कि दूध 8 से 128 होगा। कितना दूध मिलाया है? 120 लीटर दूध मिलाया, 120। क्लियर है? तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 120 हो जाएगी, 120। 120 लीटर तुम्हारा y का मान आएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 120। क्लियर? रिवर्स रेशियो करने वाला सवाल समझ में आया? एकदम थोड़ी सी देर में सॉल्व हो सकता है, सेकंड भर में फास्ट फास्ट करना है। 10 ढाई 8 2 हो गया, रेशियो रिवर्स कर दो। 4 किलो 32, इसकी मतलब 1 किलो 8 4 किलो 32 30 लीटर मिला दिया। फिर रेशियो 4:1 कर दो। 1 किलो 32 4 किलो 128, तो कितना बच गया? 120। सही है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ये सवाल पहले पुराने में मेंस में पूछे गए हैं आपके पेपर में, ठीक है? सेम क्वेश्चन है, सवाल नंबर 21। इसको बना दो जल्दी से, 21 को। कोई दिक्कत है? रेशियो को रिवर्स करते जाना है ना। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। 120 लीटर का दूध और पानी का एक मिश्रण है। कितने का मिश्रण है? 120 लीटर का मिश्रण है दूध और पानी का। तो मिल्क और वाटर टोटल है 120 लीटर। 120 लीटर। इस मिश्रण का 1/6 भाग दूध है, 1/6 पार्ट दूध है। तो 120 का 1/6 होता है 20 लीटर। 20 लीटर दूध है, बाकी 100 लीटर पानी है। बाकी 100 लीटर पानी है और 20 लीटर इसमें दूध है। टोटल कितना है? 120 लीटर मिक्सचर है। चलो, अब हुआ क्या? हमने मिश्रण का 30 लीटर निकाला। 30 लीटर निकाला। अब मुझे बताइए कि यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? मिल्क और वाटर का रेशियो 1:5 है। अब हमने 30 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। 30 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। 120 में से 30 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो मिक्सचर टोटल कितना हो जाएगा? 90। टोटल मिक्सचर 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, लेकिन उस 90 में मिल्क वाटर का रेशियो 1:5 ही होगा। अरे मिल्क वाटर 1:5 ही होगा कि नहीं? निकलेगा भी 1:5 के रेशियो में, बचेगा भी 1:5 के रेशियो। तो 90 को 1:5 में जोड़ दोगे, 6 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 15 और 5 की वैल्यू 75। तो मिल्क हो जाएगा 15 लीटर, वाटर हो जाएगा 75 लीटर। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? बताइए, कोई समस्या? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हारा 120 है, इसमें से 30 लीटर निकाल दोगे तो मिल्क और वाटर 1:5 के रेशियो में ही जाएगा, और फाइनल मिक्सचर में मिल्क वाटर 1:5 में ही बचेगा। 120 में से 30 निकाल दिया, 90 बचा। 90 लीटर में मिल्क वाटर 1:5, 15 मिल्क होगा, 75 वाटर होगा। अब क्या किया हमने? इस मिश्रण में P लीटर दूध डाला। P लीटर दूध डाला। किस लिए डाला P लीटर दूध? जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात उल्टा हो गया, उलट गया। अनुपात उल्टा करना है। यहां पर रेशियो 15:75, 1:5 है। हमको रेशियो 5:1 करना है। क्या करना है? रेशियो 5:1। सिंपल सा समझना, हमने केवल दूध डाला है, पानी नहीं डाला है। 1 की वैल्यू अगर 75 है, अरे भैया पानी पहले भी 75 लीटर था, आज भी 75 लीटर है, और 1 की वैल्यू 75 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, 350 और 35 385। 385 बोलो, यहां तक कोई समस्या? 385। तो मिल्क जो है 15 से 385 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 5 350, ये 370। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 1 किलो 75, 5 × 25 का 5 37 हो जाएगा ना, 375। अच्छा हाँ, 375। क्लियर है? तो P की वैल्यू कितना जाएगी? 360, 360। P की वैल्यू आ गई 360 लीटर। बोलो, यहां तक कोई समस्या? तो ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि रेशियो उल्टा कर दिया, 5:1 कर दिया, 5:1। क्लियर है? 1 की वैल्यू तो 75 लीटर दे ही रखी है। यहां तक बात क्लियर है? तो 5 किलो 375 लीटर नहीं हो जाएगी? तो अब मिल्क और वाटर का रेशियो ये हो गया, मिल्क वो हो गया 375, वाटर हो गया 75, 5:1 हो गया, रेशियो उल्टा हो गया। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? चलो अब देखो, आगे भी कुछ किया। आगे हमने इसमें Q लीटर पानी ऐड किया, तो आगे हमने मिलाया इसमें Q लीटर पानी।
जैसे ही हमने इसमें Q लीटर पानी मिलाया, दूध और पानी का अनुपात उल्टा हो गया। देखो 5:1 था, भी रेशियो 1:5 होगा। कितना हो गया? 1:5 हो गया। हमने केवल पानी मिलाया, दूध नहीं मिलाया, तो दूध कांस्टेंट है। 1 की वैल्यू 375 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 400 पंजे होता है 2000, 2000 में से 125 घटा दो तो ये हो जाता है तुम्हारा 1875, 1875 लीटर। क्लियर है? 1875। तो 5 की वैल्यू 1875 लीटर आ गई। तो मुझे एक बात बताइए कि वाटर जो है 75 से 1875 हो गया, कितना वाटर मिला गया? वाटर मिला गया 1800 लीटर, यानी कि क्यू की वैल्यू 1800 आ गई। क्यू की वैल्यू 1800 आ गई। क्यू माइनस पी पूछा है, तो 1800 माइनस 360 कितना आ गया आंसर? 1440। 1440 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, 1440 लीटर्स। समझ में आया हर एक स्टूडेंट को? इसमें किसी भी भैया को कोई दिक्कत हुई हो किसी टाइप की? क्लियर? कर लोगे अब रिवर्स करने वाले सवाल। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने उठाऊंगा। 20 हो गया अपने पास, 21 भी हो गया, चलो 22 नंबर, सवाल नंबर 22 बनाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न, जल्दी से। 2 बार देखो, मैंने एक पैटर्न पे 2 सवाल समझा दे, आप वीडियो रिपीट करके देखना, पल्ले पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से समझे इस सवाल को। क्लियर है ना? प्रतीक को आ गया, विकास को नहीं आया, रिपीट करके देख लेना। प्रशांत बहुत खुश हैं, ऋषिकेश भी, तूफान है। शॉर्ट में ही समझाया देवांशु मैंने। अगला सवाल देखो। देखो, a can contains a mixture of 2 liquids A and B in the ratio 7:5। पहले गौर से देखना, एक कैन है, ठीक है, एक कनस्तर है, उस कनस्तर में 2 लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, 2 अलग अलग टाइप के द्रव है, जिसमें ए और बी में लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो रेशियो है कैन में वो कितना है? 7:5 है, 7:5 है। अब क्या हुआ? 7:5 है। 9 लीटर मिक्सचर आर ड्रॉन। अब देखो 7:5 है केन में, लिक्विड ए लिक्विड बी का रेशियो। हमने 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला। द केन इज फिल्ड विद बी, और केन को बी से फिल कर दिया। मतलब हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाला और 9 लीटर लिक्विड बी डाल दिया। लिक्विड बी कितना डाल दिया हमने? 9 लीटर डाल दिया। और ए और बी का जो रेशियो है वो 7:9 हो गया। तो बताइए कि इनिशियली लिक्विड ए की जो क्वांटिटी थी वो क्या थी? ये आपसे पूछा है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, बहुत प्यारा तरीका है। कोई फंडा बेवजह की चीज याद नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, शॉर्ट में समझना। कंसेप्ट वाइज आप देखोगे, 2 केन है, 2 बर्तन है ए और बी, जिसमें 2 केन है जिसमें लिक्विड ए और बी 7:5 के रेशियो में। हमने इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाला। यही लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर मैं इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल दूंगा, 9 लीटर अगर मैं इसमें से मिक्सचर निकाल दूंगा, गौर से सुनना, अगर मैं इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल दूं, बात शान देखो, जैसे केन है, ये केन है, इसमें लिक्विड ए लिक्विड बी 7:5 के रेशियो में। अगर मैं इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल भी दूं तो अभी भी जो मिश्रण बचेगा उसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी अभी भी 7:5 के रेशियो में ही होगा। यही लॉजिक मैं लगाने वाला हूं कि 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी केन में जो बचा मिक्सचर रहेगा, जो रिमेनिंग मिक्सचर होगा, उस रिमेनिंग मिक्सचर में अभी भी लिक्विड ए लिक्विड बी का रेशियो 7:5 ही होगा, 7:5 ही होगा। रिमेनिंग मिक्सचर में लिक्विड ए और लिक्विड बी का रेशियो 7:5 ही रहेगा, 7:5 ही रहेगा। बोलो क्लियर है?
अब जैसे हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाला और 9 लीटर हमने लिक्विड बी डाल दिया। कितना डाल दिया हमने? 9 लीटर लिक्विड बी डाल दिया। कोई दिक्कत है? कितना? 9 लीटर लिक्विड बी डाल दिया। और लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो रेशियो है वो कितना हो गया? वो चेंज होकर 7:9 हो गया, 7:9 हो गया। क्लियर है? यहां इस पिक्चर की बात करो, इस पिक्चर की बोल दो। तो यहां देखो, तुम्हारा लिक्विड ए तो कांस्टेंट है एज इट इज, लिक्विड बी 5 से बढ़कर 9 यूनिट हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया? 4। तो 4 यूनिट का मतलब कितना है? 9 लीटर। 4 का मतलब है 9 लीटर, 4 यूनिट का मतलब 9 लीटर। तो मुझे बताइए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिक्सचर कितना है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिक्सचर है 7 + 5 12 यूनिट। 7 यूनिट ये है, 5 यूनिट है। ऊपर को मत कंफ्यूज करना, ये अलग है। ये 7 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। अगर 4 यूनिट का मतलब 9 यूनिट, 4 यूनिट का मतलब 9 लीटर है, तो 7 + 5 12 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 27 लीटर। कितना हो जाएगा? 27 लीटर। बोल दो हाँ, यस और नो करके बोलना। 7:5 है, यानी कि टोटल कितना है? 12 यूनिट। 4 का मतलब 9, तो 12 का मतलब 27, यानी कि 27 लीटर मिश्रण है, 27 लीटर मिक्सचर है। 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना होगा? ओरिजिनल मिक्सचर क्या 36 लीटर का नहीं रहा होगा? ओरिजिनल मिक्सचर का 36 का नहीं होगा। अरे 36 में से 9 लीटर निकाल लोगे तभी तो फाइनल 27 लीटर बचेगा। लाइव है एकदम वैभव, 36 का रहा होगा। तो ओरिजिनल मिक्सचर 36 लीटर रहा होगा। और आपसे ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी पूछी आती तो आंसर होता 36। लेकिन आपसे पूछा है प्रारंभ में लिक्विड है, तो प्रारंभ में टोटल मिक्सचर 36 था। कितना था? टोटल मिक्सचर 36 था प्रारंभ में। क्लियर है? जिसमें ए की क्वांटिटी पूछी है तो ए कितना है? 7/12 पार्ट है। 12 × 36 यानी कि 21 लीटर, 21 लीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी ये है। कंप्लीट कंसेप्ट इस क्वेश्चन को करने का, कंप्लीट कंसेप्ट। 4 की वैल्यू 9, 12 की वैल्यू 27। रंजीत कह रहे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को गौर से सुनना। ऐसे देखो, लिक्विड ए और लिक्विड बी जो है किस रेशियो में है? कनस्तर में 7:5 के रेशियो में है। अब मैंने इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी, या ऐसे समझा देता हूं, ऐसे समझा देता हूं, गौर से सुनना। ये केन है, केन में लिक्विड ए और लिक्विड बी भरा हुआ है किस रेशियो में? 7:5 के रेशियो में। गौर से सुनना। अब हमने इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी, 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी इसमें केन में जो ए और बी का रेशियो है वो 7:5 ही होगा। बताइए, इसको बोल जाओ, 7:5 ही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसमें क्या किया हमने? 12 लीटर लिक्विड बी मिलाया, 12 लीटर लिक्विड बी को ऐड किया। किसको ऐड किया? बी को ऐड किया। रेशियो जो है ये चेंज होकर 7:9 हो गया। बोलो हाँ। तो ए तो बढ़ा ही नहीं, ए तो कांस्टेंट है 7। ए पहले था, आज भी ए की क्वांटिटी 7 ही है। लेकिन बी 5 से बढ़कर 9 हो गया, तो बी 5 से बढ़कर 9 हो गया, कितना बढ़ा? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब कितना है? 9 लीटर। अगर 4 यूनिट का मतलब 9 लीटर है तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी है? 7 × 5 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मतलब क्या? 4 के लिए 9 है तो 12 के लिए 27 नहीं होगी? अरे बोल दो, 12 की वैल्यू का 27 लीटर नहीं होगी, 12 की वैल्यू होगी 27 लीटर। यानी कि 27 लीटर मिक्सचर है 9 लीटर निकालने के बाद। तो ओरिजिनल मिक्सचर क्या 36 लीटर का नहीं होगा? ओरिजिनल मिक्सचर होगा बेटा मेरे 36 लीटर का, 36 का। ओरिजिनल मिक्सचर 36 का होगा, जिसमें ए और बी 7:5 के रेशियो में होगा। ए होगा 21 और बी होगा तुम्हारा 15। क्लियर है? तो आंसर जो हो जाएगा, ए की क्वांटिटी इनिशियली 21 लीटर होगी, 21। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत इसमें? किसी, कितने लोगों को समझ में आया? यस और नो करके मुझे बताओ, यस और नो। ठीक है, ओमिंदर नाम है आप सर, बस अब आराम कर लो, आप भी ह्यूमन।
थैंक यू भाई। बिल्कुल इसका शॉर्ट और हो सकता है, लेकिन वो वाहियात मेथड है, उस पे आपको नहीं जाना है, वो रट्टा वाला काम हो गया। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट। क्योंकि अगर सवाल की मैं लैंग्वेज घुमा दूं तो तरीके फेल हो जाएंगे, वो नहीं करना है। प्रॉपर कंसेप्ट से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सभी को समझ में क्लियर है सभी को चीजें? ठीक है, तो देखो हमने 22 सवाल करा दिए हैं। जो बाकी के सवाल हैं कल हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे, और एलिगेशन है, एलिगेशन जो है हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए ध्यान रखेंगे अपना, पीडीएफ मैंने इसकी डलवाई दी है, बाकी के सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करना। चलिए ध्यान रखेंगे भैया अपना, टेक केयर यार, बाय।